हे हेलो हाय वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? क्या आपके जिंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना के रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हारा जिंदगी से वेक्टर के भय को दूर कर रहा हूँ। ठीक है, और वेक्टर के भय को दूर करते करते हम लोग ऑलमोस्ट तुम्हारा जिंदगी से वेक्टर के भय को पूरी तरह से दूर कर दिया है। ठीक है, क्योंकि हम लोग आ चुके हैं कहां पर? हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन के ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, तो मेरे भाई अगर तुमने इसके पिछले वीडियो को 10.4 के अंदर जितने भी थ्योरी वाला पार्ट था उन सभी टॉपिक को तुमने नहीं देखे हो तो प्लीज पहले जा, तुम्हें यहाँ आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा या फिर तुम्हें चैनल के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें उस सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तुम्हें पहले जा, पहले उन सभी वीडियो को एक सीक्वेंस में देख, उसके बाद इसको देखना। ठीक है, क्योंकि अगर तुम वीडियो को एक सीक्वेंस में नहीं देखोगे तुम्हें समस्या आएगी मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि देख हम लोग का ये 10.4 जो है, ठीक है, हम लोग का ये 10.4 जो है, देख कितने टॉपिक से मिलकर बना हुआ है। आजा भाई, चल देख यहाँ पे। ठीक है, ये 4 टॉपिक है जो 10.4 के अंदर क्या होते हैं, आते हैं। तो देख ध्यान से, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो तुम्हें अगर इन सभी में से कोई भी टॉपिक में दिक्कत होगी, ठीक है, तो स्वाभाविक बात है कि ये जो टॉपिक है ये 10.4 के अंदर आते हैं तो इनसे ही सवाल बनेगा 10.4 के अंदर। ठीक है, तो तुम्हें अगर इन किसी भी टॉपिक में इन सभी में से दिक्कतें होगी, तुम 10.4 के अंदर जो सवाल आएगी इनसे जो आएगी तुम वहां नहीं बना पाओगे। तो तुम्हें क्या बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए कि तुम पहले जा इनको ध्यान से पढ़ ले अच्छी तरह से, क्योंकि मैंने वहां पर इनको एक ध्यान से अच्छी तरह से पढ़ाया है, साथ ही एग्जाम्पल के साथ पढ़ाया है। ठीक है, साथ ही एग्जाम्पल के साथ पढ़ाया है। ठीक है, तुम पहले जा इसको देख ले, तुम्हें वहां आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। उसके बाद तुम आना कहां पे? उसके बाद आना तुम क्वेश्चन नंबर जो हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, जो हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक बात करने वाले हैं। अगर तुम्हारे पास ये 4 क्वेश्चन करने के बाद भी एनर्जी बचा हुआ रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो का लिंक तुम्हें आई बटन में यहाँ मिल जाएगा, तुम क्लिक करके देख लेना। लेकिन अगर एनर्जी बचा हुआ नहीं रहे तो बाद में देखना, लेकिन अच्छे से देखना। ठीक है, और मैंने जो तुम्हें बात बताई कि तुम पहले जा लेक्चर को एक सीक्वेंस में देख, पहले तुम 10.4 के अंदर जितने भी थ्योरी पार्ट है उसको देख ले, उसके बाद इसको देखना। और ऐसा तुम करते हुए आ रहे हो, तुम्हें कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, अपना लेक्चर आज का शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ना नहीं, फर्स्ट नहीं है ना, ये सेकंड क्वेश्चन आ गया। हाँ देखो, फर्स्ट क्या बोला गया है, यदि ए वेक्टर बराबर इतना दिया हुआ है, बी इतना दिया हुआ है, तो ए वेक्टर प्लस क्रॉस बी वेक्टर का क्या निकालिए, परिमाण निकालिए, मैग्नीट्यूड निकालिए। देख मेरे भाई ये पूरा आसान है। अगर तुम लेक्चर को सीक्वेंस में देखते हुए आ रहे हो ना, और तुमने 10.4 के अंदर जो मैंने अभी बताया था थ्योरी वाला पार्ट तुमने पढ़ा होगा, तो वहां पर मैंने बताया था कि 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं, साथ ही मैंने उसका बहुत सारा एग्जांपल भी दिया था। तुम्हें यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी अगर तुमने वो वीडियो को देखा होगा तो प्लीज मैं अभी फिर से बोल रहा हूं, तुम पहले जाओ उस वीडियो को देख, उसके बाद इसको देखना। ठीक है, बाकी मैं इनको बताने का प्रयास करता हूं, शुरू करता हूं। देख तो सिंपल से काम शुरू करें। तो चलो पहले यहां पर लिख लेते हैं, मेरे पास क्या वेक्टर जितना दिया हुआ लिख ले। क्या दिया हुआ है, आई कैप माइनस का 7j कैप प्लस का 7k कैप। ठीक है, नेक्स्ट वेक्टर बी कितना दिया हुआ है, 3i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का 2k कैप। ये दिया हुआ है वेक्टर ए और वेक्टर बी। मेरे को क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालने के बाद उनका परिमाण भी निकालना है। तो अगर बोला जाए तो उनका परिमाण ही निकालना है। तो देख परिमाण निकालने से पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, फिर ए क्रॉस बी जितना मेरे आएगा उसी का हम लोग क्या करेंगे, परिमाण निकाल देंगे। ठीक है, तो चलो काम पे लगे। हम लोग पहले निकालते हैं एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो देख मैं अच्छी तरह से बताने का प्रयास कर रहा हूं, जो उस लेक्चर को नहीं देखा होगा उनके लिए। देख सिंपल से मेरे भाई 2 वेक्टर का क्रॉस निकालने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट की मदद लेते हैं। किसकी मदद लेते हैं, डिटर्मिनेंट की मदद लेते हैं 2 वेक्टर का क्रॉस निकालने के लिए। ओके, तो सबसे पहले क्या करना, इस तरह से एक डिटर्मिनेंट बना लेना, उसके बाद ऊपर लिखना आई कैप जे कैप, उसके बाद के कैप लिख दिया ना। उसके बाद वेक्टर फर्स्ट जो है ना तुम्हारा ए, उसमें जितने भी आई कैप जे कैप के कैप का जो कोफिशिएंट है ना, गुणांक, उनको लिखना होता है, फिर बाद में बी का लिखना होता है। अब तुम ऐसे मत करना पहले बी का गुणांक यहाँ लिख देना बाद में ए का लिखना, ना मेरे भाई ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, इसका जो आंसर आएगा, जो इनका आंसर आएगा और इनको तुम पलट दोगे, वेक्टर बी क्रॉस ए कर दोगे, इनका आंसर
तो दोनों का आंसर तुम्हारा सेम क्या आता है, नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ क्रम विनिमय नियम को पालन नहीं करती है। तुम इनका उलट के नहीं लिख सकते हो। हाँ, उलट के लिखोगे एक ही शर्त पे, यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। इसीलिए अगर वेक्टर ए पहले दिया हुआ है तो इनका तुम पहले ही लिखेगा और बी का तुम बाद में लिखेगा, उल्टा पुल्टा नहीं करेगा। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ गई होगी कि मैं उल्टा पुल्टा क्यों नहीं लिख सकता हूँ। उल्टा पुल्टा तुम लिख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस तुम्हें क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वेक्टर में दिशा मायने रखती है। अगर तुम वेक्टर की दिशा को बदलोगे तुम वहां पर क्या तुम्हें यूज करना पड़ेगा, माइनस में। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर मैंने वहां पर इसके बारे में अच्छी तरह से बात किया है, इसलिए मैं तुम्हें बार बार क्या बोल रहा हूं कि जा पहले लेक्चर के सीक्वेंस में देखा कर। ठीक है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे भाई। ओके, ऐसा ही पढ़ना होता है। ठीक है, चल यहाँ पर आते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन के ऊपर। तो वेक्टर ए में आई कैप, जे कैप, के कैप का कोफिशिएंट कितना है लिख दे। तो आई कैप देखे यहाँ पर कुछ नहीं है, कितना होगा, 1 होगा ना, यहाँ क्या लिखोगे, 1। नेक्स्ट जे कैप का गुणांक कितना है, माइनस का 7, कितना है, माइनस का 7। ठीक है, के कैप का गुणांक कितना है, 7। हो गई बात खत्म। अब वेक्टर बी का गुणांक देख कितना है, आई कैप का गुणांक कितना है, 3, यहां लिखेंगे 3। जे कैप का गुणांक कितना है, माइनस का 2, और के कैप का गुणांक कितना है, 2। ठीक है, और यहां एक बहुत बड़ी बात ध्यान रखने वाली क्या बात है मेरे भाई, जब भी ये गुणांक तुम लिखना ना, जब भी तुम ये गुणांक लिखना तो पता है क्या बात ध्यान में रखना, चिन्ह के साथ लिखना। चिन्ह उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारा चिन्ह उल्टा पुल्टा हुआ आंसर गड़बड़ा जाएगा, तो चिन्ह के साथ लिखना। ओके, चलो तो अब हम लोग बात करते हैं इनको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो जिनको डिटरमिनेंट सॉल्व करने आती होगी, क्योंकि ये डिटरमिनेंट चैप्टर नंबर तुम्हारा 4 में ही आ जाता है, और तुम लेक्चर 10 पढ़ रहे हो, सॉरी लेक्चर 10 नहीं, चैप्टर 10 पढ़ रहे हो, तो मैं यह मान के चलता हूं कि तुम्हें ये सब बातें आती होगी। ठीक है, और जिन्हें नहीं आती है टेंशन नहीं लेने का यार, टेंशन नहीं लेना है, मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना। देख, तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रो और कॉलम का यूज करते हैं। ठीक है, रो और कॉलम का। देखो, जिसे आती है वो वीडियो स्किप करके आगे बढ़ जा, इसे नहीं आती है वो ध्यान से देख। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं रो, क्या बोलते हैं, रो। इसे क्या बोलते हैं, कॉलम। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से पता होगी। इसे कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम हुआ, ये सेकेंड कॉलम हुआ, ये थर्ड कॉलम हुआ। उस तरह से तुम्हारा फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो हुआ। ठीक है, ये सब बातें मैंने बेहतरीन तरीका से डिटरमिनेंट चैप्टर में किया है, तुम वहां जाकर देख लेना, तुम्हें चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चल तो फिलहाल हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। देख कैसे सॉल्व करते हैं इसको, सिंपल से याद रखना, जिस भी अवयव, देख डिटरमिनेंट के अंदर जितने भी ये है ना लिखा हुआ अंक, इसको हम लोग अवयव बोलते हैं। जितने भी अवयव होते हैं ना, तो हम लोग जिस भी अवयव की बात करते हैं वो जिस भी रो और कॉलम में होते हैं ना, तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने वक्त उसकी हम लोग काउंट नहीं करते हैं, उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, अभी फिलहाल हम लोग क्या लेंगे, आई कैप लेंगे, फिर जे लेंगे, फिर के लेंगे, ऐसे सॉल्व करते हैं। तो पहले यहाँ क्या लेंगे, आई कैप, यहाँ लिखेंगे आई कैप, लगाएंगे ब्रैकेट, उसके बाद ये आई कैप जिस भी कॉलम में है ना, इसके कोई भी अवयव को तुम काउंट नहीं करोगे डिटरमिनेंट सॉल्व करने वक्त, और ना ही इसके रो वाले को। यानी ऐसे देख, ऐसे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हो गया तुम्हारा, ये इस तरह से हो गया। बात समझ में आई। देख, तो देख मैंने आई कैप जिस भी मेरा रो में था उसको भी मैंने इग्नोर कर दिया, और आई कैप जिस भी कॉलम में था उसको भी इग्नोर कर दिया। और तुम्हारे पास बचा ये 4 को बच्चा सा, छोटा सा बच्चा बचा ना, ये तो इनको क्या करते तुम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ऐसे इस साइड से पहले, उसके बाद इस साइड से। याद रखना, राइट साइड से क्या करना, गुना पहले करना, लेफ्ट से बाद में करना। तो चल, आई होप तुम्हें बात समझ में आ गई। चल कर दे, 7 दूना 14, 7 दूना 14, लेकिन यहाँ क्या लगा हुआ है, माइनस। मेरे भाई तुम जानते हो ना, गुना भाग में जहां चिन्ह उल्टा पुल्टा आया वहां क्या, कौन जीतेगा, माइनस। ठीक है, प्लस माइनस की लड़ाई हमेशा कौन जीतता है, माइनस। तुम अच्छा दिमाग में बैठा ले, क्या, जब जब चिन्ह उल्टा पुल्टा रहेगा कौन जीतेगा, हमेशा माइनस। ठीक है, वैसे ही 7 दूना 14 लेकिन लगा हुआ माइनस, यहाँ नहीं कुछ तो प्लस होगा, चिन्ह उल्टा पुल्टा माइनस, यहाँ क्या जाएगा तुम्हारा, माइनस का 14। बीच में क्या साइन यूज करते हैं, माइनस का। याद रखना, ये साइन कहीं से आया हुआ नहीं है, ये तुम्हारा डिटरमिनेंट का पर्सनल साइन होता है। बाय डिफॉल्ट डिटरमिनेंट को सॉल्व करने वक्त ये चिन्ह आती है। ठीक है, वैसे ही तुम्हारा 7 दूना 14 आ गया, बीच में लगाते हैं साइन माइनस का, फिर इस साइड से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 दूना 14, देख इसके पास क्या है, माइनस है, 7 दूना 14, ये माइनस पहले से आया हुआ है, अभी गुना करोगे 7 दूना 14, ये खुद माइनस लेकर जाएगा। वहां एक माइनस डिटरमिनेंट के पहले से लगा हुआ है, ये खुद माइनस लेकर जाएगा, तो तुम्हारा दोनों माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस का 14। बात समझ में आई ना, ये सब बातें तुम्हें वैसे भी आती होगी। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग आई कैप ले लिए हैं, अब क्या लेंगे, जे कैप। ठीक है, ऐसे चलते हैं, आई कैप फिर जे कैप फिर के कैप। हम लोग चलते हैं जे कैप की तरफ। तो याद रखना,
चिन्ह जो इसमें हम लोग यूज करते हैं ना, पहले लिखते हैं आप लेते हैं प्लस, फिर लेते हैं माइनस, फिर लेते हैं प्लस, ठीक है, अल्टरनेट चलते हैं, ठीक है। बहुत लोगों को आती होगी ये सब बातें, प्लस माइनस फिर प्लस, अल्टरनेट चलते हैं, लेकिन शुरू कहां से करोगे? प्लस से शुरू करोगे, ठीक है। तुम्हारा ये क्या हो गया, ये यहाँ पे क्या लेंगे आप? माइनस का जे, ठीक है, फिर लगाएंगे ब्रैकेट, फिर से वही कहानी दोहरानी है यार, ये मेरा अब जे यहाँ चला जाएगा, ठीक है। फिर जिस भी हम लोग रो और कॉलम की बात करेंगे, और जिस अभी हम लोग बात करेंगे, वो जिस भी रो और कॉलम होगा उसको काउंट नहीं कर देंगे। देख अभी भी हम लोग फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो कभी काउंट होगा ही नहीं, क्योंकि हमेशा हम लोग फर्स्ट रो की बात करते हैं। और ये कॉलम कहाँ चुका है? सेकेंड कॉलम में। अब मेरे पास चारों क्या बचा? 1 7 3 2, यही बचा, इसको हटा दे, ठीक है, इसको हटा दे, हो गया। चलो तो हम लोग, मेरे पास क्या बचा अब? 1 7 3 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है पहले राइट साइड से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में कितना आएगा? 2। बीच में क्या चीज साइन यूज करते हैं? माइनस का, वो बाय डिफॉल्ट डिटरमिनेंट का होता है। नेक्स्ट 7 21 21, खत्म कहानी। अब हम लोग जे की तरफ भी ले लिए हैं, अब कहां बढ़ेंगे आगे? अब के, तो क्या के का क्या चीज चिन्ह यूज करेंगे? के का क्या चिन्ह यूज करेंगे? तो तला गए थे आई जे के, यहां क्या लिखेंगे? प्लस का के, ब्रैकेट, फिर वही। अब तुम्हारा ये कहां चला जाएगा? के की तरफ। अब जो बचा है इसके अलावा 4 को उसको लिख ले, ठीक है। बात समझ में आई ना? डिटरमिनेंट जिससे नहीं भी आती होगी वो भी आज सीख चुका होगा, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से मैंने बताया, सीखा कि नहीं सीखा? सीखा ना? चल अब देख क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो -2 से गुना करेंगे 1 में क्या आएगा? माइनस का 2, बीच में क्या चीज की साइन लगता है? माइनस का, हो गया। ये 7 21, लेकिन क्या लगा हुआ है मेरे भाई? माइनस। 7 21, लेकिन क्या चीज चिन्ह लेकर आएगा? ये माइनस का 21, वहां एक ऑलरेडी माइनस है, यानी पहले से ही माइनस है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्लस का 21, खत्म, बन गया तुम्हारा। ये इतना ही आसान होता है, ठीक है। चल अब नेक्स्ट क्या करना है? ए क्रॉस बी, आगे सॉल्व कर दे। देख -14 + 14, माइनस प्लस माइनस, तुम्हें क्या बोला हूं मैंने? माइनस प्लस की लड़ाई में हमेशा कौन जीतेगा? माइनस। याद रखना, चिन्ह जब भी उल्टा पुल्टा रहेगा, आंख मूंद के क्या लिखना है? माइनस, ठीक है। तो गया 14 में 14 गया 0, और 14 लेकर डूब गया किसको? आई कैप को भी, तो ये पूरा कहानी खत्म। आनी है क्या बचा? 0 आई कैप। वैसे तुम ये नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल मैं लिख दिया हूं ताकि तुम्हें समझ में आवे। ये देख 2 में से घटेगा 21, कितना बचेगा? माइनस का 19, क्या बचेगा? माइनस का 19, और यहाँ क्या है? माइनस, फिर बाहर, अंदर से निकलेगा -19, बाहर माइनस, माइनस माइनस प्लस। याद रखना, माइनस प्लस की लड़ाई में हमेशा माइनस जीतता है, लेकिन सेम सेम जब चिन्ह रहे क्या होता है? प्लस। यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस का 19 जे कैप, ठीक है। यहां पर फिर -2 + 21, प्लस माइनस माइनस, तो 21 में घटेगा 2, कितना बचेगा तुम्हारे पास? +21। यहाँ क्या आएगा? ना रे, +21 नहीं, +19 ना के क्या, ठीक है। तुम कहेगा सर कितना डिटेल से बता रहे हैं? मेरे भाई तुम स्किप कर लेगा, तुम्हें ये सब बातें आती है, तो जिन्हें नहीं आती मैं उन्हें बता रहा हूं, और तुम भी अगर देख लेगा तो अच्छी डिटेल से बता रहा हूं तो कितना अच्छा रहेगा ना, तुम्हारा कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चल तो ए क्रॉस बी, कितना बच गया मेरे पास? ये तो गया 19 जे कैप, ये जे था, प्लस 19 के कैप, हो गया। अब मेरा क्या निकल चुका है? ये ए क्रॉस बी निकल चुका है। मेरे को इन्होंने ए क्रॉस बी निकालने के लिए बोला है? नहीं, इन्होंने क्या मेरे को बोला है? ए क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण भी निकालना है। तो सिंपल सी इनका क्या कर दे? परिमाण निकाल दे। तो परिमाण निकालना आती है ना? आती है ना? तुम 10.4 पढ़ रहा है मेरे भाई, तुम्हें ये बात आती ही होगी, क्योंकि परिणाम के बाद हम लोग 10.2 में ही कर लिए थे। तो सिंपल से क्या करना होता है? आई कैप जे कैप के कैप का जो गुणांक होता है ना, इसको स्क्वायर करके जोड़ दे, रूट के अंदर डाल दे। तो यहाँ पे देख आई कैप तो है ही नहीं, तो हम लोग जे कैप की बात करेंगे। कितना? 19, यहाँ क्या लिखेंगे? 19 का स्क्वायर, प्लस के कैप का गुणांक कितना है? 19, यहाँ लिखेंगे 19 का स्क्वायर। यहां से मेरा क्या हो जाएगा? 2 × 19 स्क्वायर ना, यहां से एक 19 बाहर निकल गया, 19 रूट क्या आ गया? 2। क्या समझ में आई कि शॉर्टकट हो गया? 19 स्क्वायर कितना? 2 गुना 2 19 स्क्वायर लिख दिए। 19 स्क्वायर रूट में था, मतलब रूट से बाहर निकल गया क्योंकि जोड़ा लग गया, उसका अंदर 2 बच गया, हो गया ना। आई होप तुम ये सीख चुके हो। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन मैंने अच्छी तरह से बना दिया। आई होप तुम सीख चुके हो ना? ओके, हम लोग चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चले चलो। क्वेश्चन नंबर 2। देख मेरे भाई, ये क्वेश्चन काफी खतरनाक है ठीक है, ये क्वेश्चन काफी खतरनाक है, लेकिन तुम्हें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। मैं तुम्हें हर लेक्चर में एक बात बताता हूं ना, क्या अगर तुम पहली बार देख रहे हो तुम्हें ये बात नहीं पता होगी क्या? मेरे भाई, इस लेक्चर में जो होता है ना, ये क्या बोलते हो,
लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। जैसे वो एग्जांपल सुने हो, मम्मी वगैरह जो घर में कोई बच्चा, तुम्हारी जो भांजी होगी, भतीजी होगी, घर में रो रही है, पता नहीं क्यों रो रही है, पता ही नहीं, तुम कुछ ही बोल रहे हो, अले ले 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 ये ले, अले ले 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 चुप ही नहीं हो रही है। और क्योंकि हम लोग वो क्या चाह रही है ऐसा हम लोग जानते ही नहीं है, लेकिन मम्मी वगैरह आती है तुरंत जान जाती है उसे क्या चाहिए, भूख लगा हुआ है कि वो कुछ और चाहती है, तुरंत वो चुप हो जाती है। हम लोग चुप होती है क्या, क्यों? क्योंकि हम लोग उस बच्चे का लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं, वो कहना क्या चाहती है। बाकी बात इजी है, हम समझ जाएंगे कि वो किस लिए रो रही है, तो वो ला के दे देंगे, वो तो चुप हो जाएगी। लेकिन पहले समझेंगे तब ना वो किस लिए रो रही है। वैसे ही तुम्हारा लैंग्वेज वाला सवाल होता है मेरे भाई। ये लैंग्वेज का जो सवाल था, लैंग्वेज वाला बहुत ही आसान होता है, लेकिन यह क्या कर रहा है, जैसे वहां पर वो बच्चे क्या कहना चाह रही है हम लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम लोग उसको चुप नहीं करा पाते हैं। वैसे ही लैंग्वेज का सवाल जो होता है, इसको तुम्हें 10 बार 20 बार पढ़ना पड़ेगा। तुम बोले सर 10 बार 20 बार मेरे भाई पढ़ना पड़ेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि लैंग्वेज का सवाल ये आदमी नहीं जो मेरे को बोलेगा कोई चीज, हमें खुद से समझना है कि कहना क्या चाहता है। और ये हम लोग क्या बोलते हो, अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे कि कहना क्या चाहता है, कुछ उल्टा पुल्टा समझ लेंगे, आंसर भी उल्टा पुल्टा ला देंगे, इसलिए ध्यान से पढ़ना होता है। तो उसी तरह से ये लैंग्वेज सवाल है, हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे, तुम समझना देखो मैं क्या कहना चाहता है ये, ठीक है। देख क्या बोलता है, सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और सदिश ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की लंब, ये लंब लिखा हुआ है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, लंब। लंब दिशा में सदिश ज्ञात कीजिए, लंब दिशा में क्या कीजिए, सदिश ज्ञात कीजिए, जहां ए वेक्टर इतना दिया हुआ है और बी इतना दिया हुआ है। देख मेरे भाई समझ में आई कि समझ में नहीं समझ में आई? देख सिंपल सी है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रही है मैं तुम्हें बता रहा हूं। क्या तुम्हारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए है और क्या है, एक वेक्टर बी है। तुम्हारे पास दो वेक्टर है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब आपको एक अलग एक ऐसा सदिश निकालना है, एक अलग सदिश, वेक्टर ए और वेक्टर बी तो है ही ना, इसके अलावा एक आपको अलग ऐसा सदिश निकालना है, यानी एक और ऐसा वेक्टर निकालना है जो क्या हो, दो कंडीशन के साथ आती हो। पहला वह एक, अच्छा कुछ नहीं, वह क्या हो, क्वेश्चन अधूरा है क्या, जहां इतना 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 है, ठीक है। पहला क्या हो, वह एक मात्रक सदिश हो, और दूसरा क्या हो, वह एक मतलब वह दोनों के ऊपर क्या हो, लंब हो, ठीक है। मेरे क्वेश्चन अधूरा लग रहा है, ठीक है, मैं क्वेश्चन देख रहा हूं, एक मिनट चेक कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन लग रहा है अधूरा है, गलत लिखा हुआ है, एक मिनट। हाँ बोले ना, क्वेश्चन गलती लिखा हुआ है। सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की लंब दिशा में मात्रक सदिश निकालना है। क्या निकालना है, मात्रक, ठीक है। तो तुम्हें एक ऐसा क्या निकालना है, एक ऐसा मात्रक सदिश निकालना है जो वेक्टर ए के ऊपर भी और वेक्टर बी के ऊपर भी, बोले तो बोथ के ऊपर क्या हो, लंब हो। तो मेरे भाई ऐसा एक क्या होता है, सूत्र होता है। मैं वो सूत्र तुम्हें डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, वह सूत्र कैसे आया मैं तुम्हें ड्राइव करके भी यहां दिखाता हूं, फिर वो सूत्र तुम जिंदगी भर याद रखना। जब भी ऐसा कभी जिंदगी में आगे तुम्हारा कोई सवाल आवे, क्या कि वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, दोनों के ऊपर एक ऐसा आप लंब निकालिए जो दोनों के ऊपर लंब भी हो और वो एक मात्रक सदिश भी हो, वो सूत्र वहां पे तुम अप्लाई कर देना, ठीक है। तो चल मैं पहले वो सूत्र तुमको ड्राइव करता हूं कि वो सूत्र आई कैसे, फिर वो सूत्र तुम याद रखना, फिर हम लोग वो सूत्र को यहाँ पर लगाएंगे, मेरा क्वेश्चन बन जाएगा, तुम्हारा वो सूत्र भी ड्राइव हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, तो बता, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या सूत्र होता है, होता है ए वेक्टर का मोड इनटू बी वेक्टर का मोड इनटू साइन थीटा। बस हो गया क्या? बहुत बच्चे इतना ही लिखकर छोड़ देते हैं मेरे भाई, वो बहुत बड़ा गलती करते हैं। यहाँ पर एक लास्ट में क्या होता है, एन कैप, इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। भले ये तुम्हारा कहता रहता है भाई मेरा तेरे जिंदगी में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, तुम लोग सीधे उसको हवा में उड़ा देते हो, उड़ाता होगा जरूर तुम ऐसा, ठीक है मेरे भाई। जब भी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का सूत्र लिखना ना, उसमें ये एन कैप जरूर लिखना, ठीक है। उनका बहुत बड़ा वैल्यू होता है, क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है ना ए क्रॉस बी क्या है, एक वेक्टर प्रोडक्ट है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सदिश गुणनफल। यानी कहने का मतलब क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जब तुम गुणनफल निकालोगे ना, तो उनका आंसर भी क्या आता है, वेक्टर में ही आता है। तुम्हें पता है ना उनका वेक्टर में क्यों आंसर आता है, ये तुम्हारा एन कैप ही क्या करता है, एक मात्रक सदिश है और ये उसकी दिशा को बताती है। तो जहां पे तुम्हारा ये क्या है, यह एक मात्रक सदिश है। और पता है इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है, याद रहे,
आधे मैंने वहां बताई थी, मैं यहाँ फिर से बता रहा हूं। इसकी एक सबसे बड़ी पता है क्या खास बात है, ये दोनों वेक्टर यानी दोनों सदिश के ऊपर लंब भी होती है। ठीक है, क्या होती है, लंब भी होती है। तो चलो, तुम्हारा रिक्वायरमेंट क्या था, तुमको इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि आप मेरे को एक ऐसा मात्रक सदिश दीजिए जो वेक्टर ए के ऊपर भी और वेक्टर बी के ऊपर भी लंब भी हो और मात्रक सदिश भी हो, दो बातें हो। और मेरे भाई तुम्हारा एन कैप तुम्हारे लिए क्या बन के आया है, तुम्हारे लिए तुम्हारा भगवान बन के आया हुआ है। क्यों, क्योंकि एन कैप एक ऐसा मात्रक सदिश होता है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के ऊपर दोनों के ऊपर लंब भी होती है। तो तुम्हारा दोनों बातों को ये फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये एक मात्रक सदिश भी है और क्या है, दोनों के ऊपर लंब भी होती है। तो सिंपल सी यहां से अगर हम लोग एन कैप का मान निकाल लेंगे तो तुम्हारा काम बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना, आराम से बन जाएगा। और तुम्हारा मेरे भाई यही सूत्र बन जाएगा। ठीक है, तो चलो हम इस सूत्र को ड्राइव करते हैं। देख ध्यान से ड्राइव कैसे करेंगे तुम्हारे लिए। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर का मोड इनटू बी वेक्टर का मोड इनटू साइन थीटा एन कैप। ठीक है, तुम लोग सर क्वेश्चन बताइए ना, आप ये क्या बता रहे हैं। मेरे भाई मैं तुम्हें सूत्र बता रहा हूं कि ये सूत्र आया कहां से, ध्यान से सीख ले, 2 मिनट लगेगी, तुम बहुत अच्छी बातें सीख जाएगा। ठीक है, फिर तुम्हें ये सूत्र को जिंदगी भर अपना याद रखते रहना। ठीक है, चला जा। अब बता यहां से एन कैप क्या होता है, जहां पे एन कैप क्या होता है, एन कैप एक तुम्हारा एन कैप क्या होता है, एक मात्रक सदिश होता है, मात्रक सदिश होता है। साथ ही दोनों सदिश या दोनों सदिशों के ऊपर लंब भी होती है। ठीक है, तो तुम्हें क्वेश्चन में भी यही बोला गया है कि एक ऐसा मात्रक सदिश निकालिए जो एक मात्रक सदिश भी हो और साथ ही साथ वेक्टर ए और वेक्टर बी के ऊपर लंब भी हो। और ये तुम्हारा एन कैप जो होता है दोनों ही होता है। ठीक है, नहीं समझ में आई। जैसे कि तुम्हें क्या लगा हुआ है, तुम्हें प्यास लगा हुआ है और साथ ही तुम्हें जूस भी पीना है। ठीक है, कहीं एकदम कड़की धूप में कहीं खड़ा हुआ है, कहीं से आया हुआ है और पूरा एकदम पानी के लिए तड़प रहा है। समझ में आए, मेरा एग्जांपल समझना ध्यान से, एकदम पूरा कड़क रहा है, पूरा प्यास से एकदम कर्ण सूखा जा रहा है और साथ ही ये भी चाह रहा है, तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि कोई मेरे कोई पानी पिला दे और एक जूस भी पिला दे। ठीक है, और वहीं से तुम्हारा कोई दोस्त आ रहा है, पानी भी लेकर आ रहा है और जूस भी लेकर आ रहा है। वाह, तुम क्या बोलोगे, वाह यार तुम मेरे लिए वरदान है, वरदान है। मैं तुम्हें सोच नहीं सकता मैं तुम्हें कितना थैंक यू बोलूं। अभी मैं ये चाह ही रहा था और तुम मेरे लिए जूस और पानी लेकर आ गया। ठीक है, तुम्हारा काम बन जाएगा ना, वहां से मस्त आराम पानी पी लोगे, जूस पी लोगे, तुम्हारा काम बन जाएगा। वैसे ही तुमको इस क्वेश्चन में बोल रहा है सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और वेक्टर ए माइनस बी की लंब दिशा में एक मात्रक सदिश निकालिए जो क्या है, दोनों के ऊपर लंब हो। और मेरे भाई यहाँ पर एन कैप भी तुम्हारे लिए वही दोस्त है जो जूस भी लेकर आ रहा है और पानी भी लेकर आ रहा है। और तुम्हारा एन कैप क्या है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो एन कैप दोनों को बातों को फुलफिल करती है, दोनों बातों को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से एन कैप का मान निकाल लेंगे तो बता मेरा काम बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। फिर तुम्हें जिंदगी में कहीं भी अगर ऐसा कोई बोला जाए कि एक मात्रक सदिश निकालिए साथ ही वो एक दूसरे के ऊपर लंब भी हो, सिंपल सी तुम वहां पर क्या करना, एन कैप का मान निकाल देना, क्योंकि एन कैप दोनों सी बातों को लेकर चलती है साथ में। ठीक है, चल हम लोग एन कैप का मान निकालते हैं। बता कैसे निकाले एन कैप का मान, सिंपल सी बता। इस भाई साहब को उठा कर अगर इधर भेज दें, इधर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, एन कैप। तुम बचपन से जानते हो, जानते हो ना, क्योंकि तुम्हें एन कैप का सूत्र बनाना है। इसके साथ जो बातें लगी हुई है उसको कहां भेज दे, इधर भेज दे। क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का क्रॉस बी वेक्टर बटे इसको उठा के इधर भेज दे, क्या आ जाएगा, ए वेक्टर का परिणाम इनटू बी वेक्टर का परिणाम इनटू साइन थीटा बराबर एन कैप। बस तुम्हारा क्या आ गया मेरे भाई, ये तुम्हारा सूत्र आ गया है एन कैप का। बस यहां पर अब तुम्हें जिनके बीच क्या बोलेगा, लंब भी निकालिए और मात्रक सदिश भी निकालिए। सिंपल सी उन दोनों वेक्टर का क्या निकाल दे, क्रॉस निकाल दे और क्रॉस का मान यहां चिपका दे। ठीक है, और उन्हीं वेक्टर का परिणाम एक निकाल ले, बी के निकाल ले, चिपका दे यहां पर। अब बात यहां पर आएगी, सर साइन थीटा का मान कैसे निकालेंगे, सर थीटा का मान क्या दिया हुआ रहेगा, थीटा का मान दिया हुआ रहेगा सर, तब ना वहां पर इस क्वेश्चन में सर कहां पे थीटा का मान दिया हुआ है, हाँ वेक्टर ए वेक्टर बी दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे,
उसके अनुसार ए क्रॉस बी भी निकाल देंगे, उनका परिमाण भी निकालेंगे। सर साइन थीटा के लिए थीटा का मान देगा तभी ना हम लोग साइन थीटा का मान निकालेंगे। क्यों? क्योंकि देख मेरे भाई, तुम्हें एन कैप का मान निकालना है ना, तो एन कैप का मान तुम्हें तभी ना आएगी जब तुम यहाँ पर सभी का मान निकाल कर रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर तुम ए क्रॉस बी भी निकाल सकता है। ठीक है, यहाँ पर तुम ए क्रॉस बी भी निकाल सकता है, वेक्टर ए का परिमाण भी निकाल सकता है और वेक्टर बी का भी परिमाण निकाल के वहां रख सकता है। लेकिन साइन थीटा निकालने के लिए थीटा तो चाहिए ना, तो थीटा नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, इस सूत्र में और दिमाग लगाते हैं। लगाओ दिमाग, देख मैं दिमाग लगाता हूं, क्या पेन चेंज कर तुम्हारे लिए दिमाग लगा रहा हूं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का क्या सूत्र होता है, मैं कितना बार लिखा हूं तुम्हें याद भी हो गया होगा। क्या? वेक्टर ए का परिमाण इंटू वेक्टर बी का परिमाण इंटू साइन थीटा और क्या, छोड़ना मत, एन कैप। क्या होता है? एन कैप। अगर हम लोग इनका क्या करेंगे, परिमाण निकालेंगे। क्या करेंगे? इनका परिमाण निकालेंगे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का निकालो परिमाण। देख जब परिमाण निकालेगा, देख ए का परिमाण तो यही रह जाएगा, वेक्टर बी का परिमाण यही रह जाएगा, साइन थीटा का मान में कुछ न कुछ आ जाएगा परिमाण में। बता मेरे भाई एन कैप का परिमाण कितना आएगा तुम्हें, यहां से तुम्हें यहां पर एन कैप का परिमाण क्या आएगा, बता एन कैप का परिमाण क्या आएगा। तो मेरे भाई तुम पहले बता परिमाण का मतलब क्या होता है, क्या होता है। सिंपल सी इनको एक मोड में पैक करेंगे, बता इनका मान कितना निकलेगा। तुम्हें मैंने क्या बताया, एन कैप क्या होता है, एन कैप एक मात्रक सदिश होता है। क्या होता है? एक मात्रक सदिश यूनिट वेक्टर होता है, एक यूनिट वेक्टर होता है। अब बता यूनिट वेक्टर कहते हैं किससे हैं, कि वैसा राशि जिसका परिमाण एक होता है उससे ही तुमने बोलते हो मात्रक सदिश। उसी तरह से अगर ये एक मात्रक सदिश है तो इनका परिमाण कितना होगा, एक होगा कि नहीं होगा, बता होगा कि नहीं होगा, होगा ना। उसी तरह से जब हम लोग इसका परिमाण निकालेंगे तो एन कैप का मान कितना हो जाएगा, 1, यहाँ गुना 1 हो जाएगा और 1 से गुना करने पे इसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तुम्हारा एन कैप क्या हो गया, खेलने चला गया। कहाँ चला गया? खेलने के लिए। ठीक है, यानी तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, तुम्हारे पास अब क्या आ चुका है, ये इतना बात आ चुका है। अब देख इतना को बात, इसको देख ध्यान से और इसको देख ध्यान से, देख दोनों बातें सेम है कि नहीं है। ध्यान से देख, ध्यान से, इसको देख ध्यान से देख, सेम है कि नहीं। सर आप ये बता क्यों रहे, सर ये बता क्यों रहे। मेरे भाई तुम्हें मैं एन कैप का सूत्र निकालने का तरीका सिखा रहा हूं ताकि हम लोग वहां पे उसको अप्लाई कर सके और इस सूत्र तुम जिंदगी भर याद रख सको। ठीक है, चल उसी तरह से चल बता। तो मेरे को यहाँ पे क्या डिस्टर्ब कर रहा था, थीटा डिस्टर्ब कर रहा था ना। थीटा का मान हम लोग निकाल नहीं पा रहे थे। ठीक है, थीटा का मान नहीं निकाल पा रहे थे ना। सिंपल से क्या करते हैं, इनका मान बता, इनका मान ये दोनों सेम ही है ना। क्या हम इसके जगह पर और इसके जगह पर हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों बराबर ही है ना। तो मेरे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, एन कैप का सूत्र क्या बन जाएगा, ऊपर वैसे वैसे छोड़ दे क्योंकि हमें वो निकालने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। बटे नीचे इनके जगह दोनों बराबर ही है ना, तो हम लोग ये लिख देते हैं, ये तो क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण। बता तुम्हारे पास ये क्या आ गया, एक सूत्र आ गया। क्या आ गया, एक सूत्र आ गया। क्या चीज का सूत्र आया है, एन कैप निकालने का सूत्र आ गया है। अब तुम्हें यहाँ पे क्या डिस्टर्ब कर रही थी, थीटा डिस्टर्ब कर रही थी ना, थीटा डिस्टर्ब कर रही थी, थीटा मैंने हटा दिया। अब बता मेरे भाई तुम्हें एन कैप निकालने के लिए कहीं कोई दिक्कत होगी, क्या करोगे, सिंपल सी जिन दो वेक्टरों के बीच तुम्हें एक बोलेगा एक ऐसा मतलब मात्रक सदिश निकालिए जो दोनों के ऊपर लंब हो, सिंपल सी सूत्र आंख मूंद के लगा देना, दोनों क्रॉस निकाल देना, उसी के परिमाण से डिवाइड ही मार देना, बस काम खत्म हो गई। अब याद रखना यहाँ पर जो है ना एक चिन्ह तुम लोग यूज करना, प्लस का भी और माइनस का भी। सर प्लस माइनस क्यों यूज करेंगे मेरे भाई, ये वेक्टर के ऊपर जो लंब होगी हो सकता है ऊपर से भी हो सकता है नीचे से भी हो। ऊपर से होगा तो क्या यूज करेंगे, प्लस का, और नीचे से होगा तो क्या चीज का यूज करेंगे, माइनस का। इसलिए तुम यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी लिख देना, क्यों, क्योंकि पता नहीं कि लंब कहाँ से होगी, बस लंब होगी। ठीक है, इसलिए सूत्र यूज करते, ये वाला यूज करते हैं। ठीक है, रुक जा तो हटपन, बात समझ में आई ना। तुम्हारा ये हो गया काम खत्म। अब तुम क्या करना, इस सूत्र को जिंदगी भर याद रखना कि जब जब ऐसा कंडीशन रहे ये सूत्र लगा देना। चलो हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ बहुत ज्यादा गंदा हो गया। ठीक है, चलो अब बताए यहां से मैं काम शुरू करूं कि नहीं शुरू करूं, शुरू करूं ना। मेरे पास सूत्र आ चुका है सिंपल सी। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे तुम्हें ध्यान में रखनी है, तुम इसके और इसके बीच मत निकाल देना मेरे भाई लंब सदिश। ठीक है, यानी मात्रक सदिश। क्या बोला है, ए प्लस बी के ऊपर निकालना है और ए माइनस बी के ऊपर निकालना है। तो तुम्हारा ये पूरा क्या बनेगा, ए वेक्टर बनेगा, और ये तुम्हारा ये पूरा क्या बनेगा, बी वेक्टर नहीं बनेगा। ठीक है, अगर नॉर्मली बोलता ए और बी के बीच निकालने के लिए तुम सीधा ये सूत्र लगा देना, ये वाला, बस खत्म। लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसके बीच और इसके बीच निकालना है। तो ये मेरा पूरा ए वेक्टर बनेगा, नया वाला ए,
और ये मेरा बनेगा पुराना वाला, ठीक है, नहीं ये भी बनेगा नया वाला, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या निकालते हैं यहाँ पर, हम लोग पहले निकालते हैं यहाँ पर क्या, ए वेक्टर, ठीक है, क्या निकालते हैं, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, ठीक है, क्योंकि वही ना उसी के बीच निकालना है ना। चल काम पे लग जा। वेक्टर तुम्हारे पास कितना दिया हुआ है वो ना लिख ले, 3i कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का 2k कैप, हो गया, बात खत्म। प्लस वेक्टर बी कितना लिखा हुआ है आगे देख ध्यान से वेक्टर बी i कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का 2k कैप, हो गया। जोड़ घटा आती है ना, कर दे। क्या है तुम्हारे पास, ये i वाले को i वाले से जोड़ना होता है, तो 3i कैप 1i, कितना तुम्हारे पास यहाँ पर 4i कैप, और यहाँ पे प्लस 2j कैप प्लस 2j कैप, क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 4j कैप, 2i के प्लस में माइनस में खत्म। ये तुम्हारे पास क्या आया है, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। मेरे भाई तुम्हारे पास ये क्या है, ये तुम्हारे पास नया वेक्टर ये आया हुआ है, क्या है, नया वाला, ठीक है, याद रखना नया वाला आया हुआ है ये। नेक्स्ट क्या निकालना है, ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, आ गया। ये लिखते हैं, फिर से इसको लिखते हैं साथ में। देख तुम चाहो डायरेक्ट जोड़ सकते हो वहां पे बिना ये चीज लिखे हुए, लेकिन मैं यह तुम्हें बताने का प्रयास करता हूं। तुम डिटेल से बनाकर एक नंबर ऑब्जेक्टिव में आती है तो तुम कर सकते हो, लेकिन मेरे भाई अगर तुम यहाँ लिख के बनाओगे ना, तुम्हारा गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाती है, इसलिए यहाँ पर लिख लिया कर पहले। वेक्टर कितना दिया हुआ है वो लिख ले पहले, 3i कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का 2k कैप, लगा बीच में माइनस, फिर लगा ब्रैकेट। ये बात ध्यान में रखना, जब जब माइनस निकालना हो ना तो यहाँ लिखोगे माइनस तो लिखोगे उसको ब्रैकेट में, क्यों, क्योंकि माइनस बाद में जाएगी अंदर में सबका चिन्ह करेगी चेंज, ठीक है, क्योंकि माइनस हम लोग का हीरो होता है, ठीक है। चल वेक्टर बी कितना दिया हुआ है, i कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का 2k कैप, हो गया। चलो 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप, तो आराम से ये तुम्हारा माइनस जाएगा कहाँ, अंदर, और ध्यान से भेजना, जो प्लस रहेगी वो बन जाएगी माइनस, जो माइनस रहेगी वो बन जाएगी प्लस, तो भेज दे आराम से। ये रहा प्लस, ये माइनस, तो क्या होगा तुम्हारा माइनस का i कैप, ये प्लस माइनस, माइनस का 2j कैप, माइनस माइनस प्लस का 2k कैप, ठीक है। सिंपल सी यह बात ध्यान में रखनी है कि जो जब माइनस आएगी ना अंदर, जो चिन्ह रहेगा वो बदल जाएगी, जो प्लस रहेगी वो बन जाएगी माइनस, जो माइनस रहेगी वो बन जाएगी प्लस, ठीक है। चल अब ये 3i कैप माइनस का i कैप कितना घटे के बचेगा, 2i कैप प्लस का 2 खत्म, ये 4 प्लस का 4k कैप, गलत कहीं नहीं हुआ मेरे भाई, ध्यान रखना, कहीं गलती फलती हो जाएगा तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है, तुम ध्यान रखना कि ऐसे ही बनाते हैं। चल तो मेरे पास क्या आया है, ये आया है नया वाला बी वेक्टर, क्या आया है, नया वाला बी वेक्टर, ठीक है। देख ये तुम लोग मत लिखना वहां पर, मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूं, क्योंकि इन्होंने मेरे को क्या बोला है, एक ऐसा आप मात्रक सदिश निकालिए जो दोनों के ऊपर क्या हो, लंब भी हो और एक साथ ही साथ एक मात्रक सदिश भी हो। उसके लिए मेरे पास क्या सूत्र होता है, ये वाला, अभी जो हम लोगों ने निकाला था ये वाला, ठीक है। उसी तरह से तो यहाँ पर इन्होंने वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच नहीं बोला था निकालने के लिए, इन्होंने बोला था ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच में बोला था निकालने के लिए। तो हम लोग पहले वेक्टर ए प्लस बी का मान निकाल लिए, ये आया मेरे पास और ये निकाला। अब मेरे को इन दोनों के बीच क्या करना है, इन दोनों के बीच एक ऐसा मात्रक सदिश निकालना है, एक ऐसा मात्रक सदिश निकालना है तो दोनों के ऊपर क्या हो, लंब हो। तो चलो तो सिंपल सी क्या करते हैं हम लोग, अब सूत्र के अनुसार काम करते हैं। सूत्र क्या है मेरा, एन कैप बराबर प्लस माइनस ए क्रॉस बी बटे ए क्रॉस का बी का क्या मोड। तो मेरे भाई पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, फिर उनका परिमाण निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ लाकर उनका हम लोग मान चिपका देंगे, आंसर निकल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। देख मेरे भाई तुम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो ना कि जो सूत्र का जो हिसाब होता है ना, चाहे मैथ में, हमेशा हम लोग के पास जो सूत्र कहती है उसके अनुसार हमें चलना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर जो चीजें मेरे को मांग रही है वो चीज नहीं लाख दोगे, इनका आंसर ही नहीं निकलेगा। तो इन्होंने पहले क्या बोला, ए क्रॉस बी लाख देने के लिए, तो पहले क्या करते हैं हम लोग, जो मेरा यहाँ पर ये आया है इनका क्या करते हैं, पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो निकालते हैं यहाँ पर क्या, ए क्रॉस बी निकाल दें क्या, नहीं ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच नहीं बोला निकालने के लिए। किसके बीच बोला निकालने के लिए, बोला है ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर ब्रैकेट क्रॉस ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, इनके बीच निकालना है मेरे भाई, ठीक है, इनके बीच निकालना है। तो चलो कैसे निकालते हैं, ज्यादा ऊपर लिखा गया, चलो यहाँ सोल्व कर देता हूँ नीचे में बराबर। कैसे निकालते हैं, सिंपल सी एक मोड लिख देते हैं, ठीक है, एक डिटरमिनेंट देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं आई कैप, यहाँ लिखते हैं जे कैप, यहाँ पे लिखते हैं के कैप, हो गई। अब
तुम्हें क्रॉस अच्छी तरह से निकालने आती है ना, अभी हम लोग फर्स्ट एग्जांपल में ही बात किए थे, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन में, ये क्या करते हैं, पहले वाले का आई कैप जे कैप के कैप का जो गुणांक होता है उसको यहाँ पर डालते हैं और नेक्स्ट वाले के नीचे डालते हैं। ठीक है, ध्यान से डालना। चलो, तो पहले वाले का गुणांक कितना है, देख यही आया है ना मेरा, 4 4, 4 आई कैप 4 जे कैप, के कैप नहीं है मेरे भाई, तो जो नहीं रहे उसमें एक मत डालना, क्या डालना, 0। बहुत बच्चे एक डाल देते हैं, गलत है, एक नहीं डालते हैं। यहाँ क्या आएगा, 4 4, यहाँ पे 0। नेक्स्ट वेक्टर बी में कितना है तुम्हारा, यानी ये वाला पार्ट में 2 आई कैप प्लस का 4 के कैप, जे नहीं है, यहाँ पर जे नहीं है तो वहां क्या डाल देंगे, 0। तो आई की जगह 2 डालेंगे, जे नहीं है 0, और के की जगह कितना डालेंगे, 4, यहां लिखेंगे 4। हो गई बात खत्म। इनको करना है अब सोल्व। मैंने तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन में अच्छी तरह से बताया है, मैं यहां फटाफट बनाता हूं, ठीक है, तुम भी समझ लेना। चलो तो काम पे लगे। तो आई कैप ब्रैकेट तुम्हें पता है ना, जिस भी अभी हम लोग बात करते हैं उसको काउंट नहीं करते हैं, तो हम लोग आई की बात कर रहे हैं तो ये पूरा काउंट नहीं होगा ना, ये पूरा काउंट होगा, बचेगा ये 4 को। तो कोना को गुणा करें, 4 4 16, तो 16 माइनस का 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 आएगा, खत्म। तुम्हें पता है पहले लेते हैं प्लस, फिर क्या लेते हैं माइनस, क्या लेंगे माइनस का जे कैप, फिर ले आएंगे ब्रैकेट, फिर तुम्हारा ये पूरा खत्म, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 4 16 माइनस, देख ऐसे ही ना 0। बात समझ आई कि नहीं समझ आई, ऐसे ही ना, प्लस का के कैप, ये तुम्हारा गया, के ले रहे हो ना भाई, ये के ले रहे हो ना, ये काउंट नहीं होगा ना, ये काउंट होगा, तो यही 4 को बचेगा ना तुम्हारा। तो गुना कर इस साइड से पहले 0 माइनस 4 दूना 8, हो गया। क्या बचेगा, 16 से 0 घटा, सिर्फ 16 बचेगा, तो क्या आएगा यहाँ पर तुम्हारा 16 आई कैप, ये 16 माइनस का 16 जे कैप, और ये माइनस निकलेगा बाहर, क्योंकि 0 में से 8 घटता नहीं, क्या बचेगा माइनस का 8, यहाँ होगा माइनस का 8 के कैप। हो गया, ये आ गया है तुम्हारा। बता, सूत्र के अनुसार ए क्रॉस बी बोला था निकालने के लिए, निकाल लिए हैं। अब क्या चाहिए, जो हम लोग ए क्रॉस बी निकाले हैं उनका हमें साथ में परिमाण भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग का जो पहले क्या बोलते हो, ए क्रॉस जो बी आया है इनका परिमाण भी निकाल लेते हैं। तो सिंपल सी परिमाण कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ब्रैकेट क्रॉस ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर ब्रैकेट, इनको डालो किसमें, मोड में डाल दिया। तो 2 वेक्टर का परिणाम निकालना आती है ना, सॉरी 2 वेक्टर का नहीं, किसी वेक्टर का परिमाण निकालना आती है ना, क्या करते हैं, सिंपल सी रूट लगाते हैं और उस वेक्टर में जो आई कैप जे कैप के कैप का जो गुणांक होता है ना उसको स्क्वायर करके क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो बता, यहां पर आई कैप का गुणांक कितना है 16 ना, क्या आ जाएगा यहां से 16 का स्क्वायर प्लस जे कैप का गुणांक कितना है -16, क्या लिखोगे -16 का स्क्वायर प्लस के कैप का गुणांक यानी कोफिशिएंट कितना है -8 का स्क्वायर। हो गया। चलो यहां से आगे क्या हो जाएगा, 16 के स्क्वायर तुम्हें अच्छी तरह से आती है, क्या आती है 256, इसका भी 256, सर माइनस कहां गया मेरे भाई, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस का 64। चलो अब जोड़ घटा आती है ना, तो मैं कहां पे जोड़ लेता हूं, यहां जोड़ लेता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे जोड़ नहीं आती है 256 256 क्या आएगा, 612 के 2 5 5 10 के 0 बाकी 1, ये 5 512 हम जोड़ेंगे 64, क्या आएगा ये 6 और ये 7, ये कितना था 5 5 ही था ना मेरे भाई, हाँ 5 सही है ना, 576 कितना रूट अंडर, देख लेना अपना जोड़ घटा 576, और शायद 576 किसी का वर्गमूल होता है ना 23 का शायद, ठीक है चेक कर लेते हैं 23 का, 23 गुना 23, नहीं 23 का नहीं होता है, इतनी दिया तो 9 हो रहा है, 23 का नहीं होता है, ये 576 शायद किसी का वर्गमूल होता है, तुम लोग देख लेना अपना किसका वर्गमूल होता है। ठीक है चल, तो मेरे पास क्या आ चुका है, ये आ चुका है, ओके ठीक है हो गया ना। चल 24 का शायद देखते हैं, 24 का 16 का 6, 16 के 6 बाकी 1, 4 दूना 8 1 9, ये 4 दूना 8, ये 2 दूना 4 8 ये 6, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्या होगा ये तुम्हारा, ये 17 के साथ, हाँ अरे हाँ मिल गया 24 का वर्गमूल तुम्हारा होता है ये ना, यहां से बाहर क्या निकल जाएगा 24, ठीक है क्या निकल जाएगा यहां से 24, ओके। चल तो मेरा यहां पर जो सूत्र में जो चीजें चाहिए था सभी हम लोग क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी आराम से क्या निकालेंगे,
एन कैप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एन कैप। तो बता एन कैप निकालने का सूत्र क्या होता है? अभी मैंने तुम्हें बताया ना, प्लस माइनस ए वेक्टर प्लस बी क्रॉस ए वेक्टर माइनस का बी ब्रैकेट नहीं बटे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ब्रैकेट क्रॉस ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर ब्रैकेट का डिटर्मिनेंट। मेरे भाई ये तुम्हारा क्या होता है? एन कैप का सूत्र, जो मैंने तुम्हें भी अच्छी तरह से बताया है। क्या होता है? ये एक ऐसा मात्रक सदिश होता है, मात्रक सदिश होता है जो दोनों के ऊपर क्या होते हैं? लंब होते हैं। ओके चलो, अब हम लोगों ने जो जो चीज निकाली यहाँ पे चिपका देते हैं। तो हम लोगों ने ये एक क्रॉस बी कितना निकाला है? 16 16 8 सब में लगा हुआ है माइनस 16 आई कैप माइनस का 16 जे कैप माइनस का 8 के कैप हो गया बटे नीचे परिमाण कितना निकाले थे? 16 की 24 यहां चिपका दे 24। बस हो गया। यहां से कुछ कॉमन वगैरह निकलता है क्या? निकाले कॉमन, कुछ निकलता है। था क्या निकलता है? 8 कॉमन निकाले। क्या बचेगा अंदर में? कॉमन निकालना आती है ना भाई, 8 निकालोगे, 8 से भाग लगाओगे, कितना बचेगा अंदर में? 2 आई कैप माइनस का 2 जे कैप, यहां पर माइनस का सिर्फ और सिर्फ के कैप बटे 24 काट दो 8 या 24 3 बार में। यहां से तुम्हारे पास फाइनली क्या बचेगा? एन कैप बराबर प्लस माइनस, मेरे भाई प्लस माइनस दे देना मत भूलना, प्लस माइनस, ठीक है। प्लस माइनस क्या बचेगा? यहां से पूरे खत्म हो गया ना। क्या बचेगा ऊपर? 2 आई कैप माइनस का 2 जे कैप माइनस का के कैप बटे में 3। सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दे। एन कैप बराबर प्लस माइनस क्या आ जाएगा तुम्हारा? ये 2/3 आई कैप माइनस का 2/3 जे कैप माइनस का k/3। बस हो गया। तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। यह तुम्हारा एक ऐसा मात्रक सदिश है, क्या है? मात्रक सदिश है जो क्या है? a प्लस बी और a क्रॉस बी दोनों के ऊपर क्या है? लंब है। ओके आई होप तुम्हें एग्जाम्पल समझ में आ गई होगी। सॉरी, ये क्वेश्चन तुम अच्छी तरह से सीख चुका है मेरे भाई। ओके तो हम लोग चलते हैं कहां पर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है चलो, ये तो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन देख मेरे भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे तुम्हें पता है, इस क्वेश्चन को मुझे बताने में, बताने में, अच्छी तरह से ढूंढने में 2 दिन लगे हैं। ठीक है 2 दिन लगे हैं। तुम लोग सर क्या है 2 दिन लगे हुए हैं? हाँ देख, इनका तरीका तो बहुत सारा है, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने आसान तरीका ढूंढने के लिए मुझे 2 दिन लगे हैं। तो चल देखते हैं, जो मैं तो तरीका तुम्हें बता रहा हूँ बाकी में आसान है, सर आप ऐसे ही फेंक रहे हैं। ठीक है चल बनाते हैं, पहले समझ कहता क्या है ये। यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर आई कैप के साथ, क्या आई कैप के साथ इतना बनाती है, तो हम लोग आगे बाद में बात करेंगे। पहले देख मेरे भाई, मैं तुम्हें क्या बोलता हूं हमेशा, पिकनिक पे जाने के लिए जिस तरह से हमें सामान जरूरत पुरानी पड़ती है ना, वैसे ही क्वेश्चन वगैरह होता है लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, हमें अच्छी तरह समझना पड़ेगा कि वो कहना क्या चाहता है। ठीक है, यहाँ पिकनिक वाला एग्जाम्पल फेल हो गया, वो नहीं, ये वाला समझने वाला, वो बच्चा वाला ने बताया था मैं तुम्हें, रोने वाला, जो बच्चा घर में रो रही है कोई बच्चा, तो उसको क्या चाहिए हम लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम लोग उसको चुप नहीं करा पाते हैं। ठीक है, उसी तरह से जो लैंग्वेज का क्वेश्चन जो होता है, उसे अगर तुम अच्छी तरह से नहीं समझ पाओगे, तुम भी उस बच्चे की तरह चुप नहीं करा पाओगे, लेकिन उसकी मम्मी जो होती है उसको तुरंत चुप करा देती है, क्योंकि वो जानती है उसे क्या चाहिए, भूख लगा हुआ है उसे क्या चाहिए। उसी तरह से तुम्हें लैंग्वेज का क्वेश्चन रहेगा ना, उसे ध्यान से 5 बार 6 बार 10 बार पढ़ो, उसको समझो कहना क्या चाहता है। अगर तुमने समझ लिया ना तुरंत बना दोगे। लेकिन लैंग्वेज का क्वेश्चन जो होता है तुम्हारे लिए पता है भारी क्यों हो जाता है, तुम्हें समझ ही ना आता है आखिर क्वेश्चन क्या है क्या रहा है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, जो काम पे लगे एक एक स्टेप ध्यान से पढ़ना। एक बहुत ही खास बात लैंग्वेज के क्वेश्चन में, जो बातें कहा जाए ना उसको ध्यान से लिखते जाओ, उससे इंफॉर्मेशन निकालो, लिखते जाओ कॉपी के ऊपर। सोचोगे ना एक बार पूरा पढ़ लेंगे फिर बनाएंगे, नहीं बना पाओगे मेरे भाई, भूल जाओगे। तो जो बातें पहले बोलती है ना उसको ध्यान से निकाल ले जाएंगे, यहाँ तक पढ़ेंगे फिर देखेंगे यहाँ तक क्या बातें बोली गई है, उसको लिख लेंगे कॉपी के ऊपर, फिर आगे बोलेंगे देखेंगे क्या बोलता है, उसको बाहर निकाल लेंगे, ऐसा ही करेंगे। चलो शुरू करते हैं। यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर, मेरे भाई एक मात्रक सदिश यानी मेरे पास क्या है, एक ए वेक्टर है और वह क्या है, एक मात्रक सदिश है। इसका मतलब इनका परिमाण कितना होगा, एक। सर ये कैसे आप लिख दिए, सर कैसे लिख दिए? मेरे भाई मैंने तुम्हें क्या बोला, लैंग्वेज का क्वेश्चन होता है उसे ध्यान से पढ़ना पड़ता है। इन्होंने खुद बोला है कि यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर क्या है, एक मात्रक सदिश है। इसका मतलब
मात्रक सदिश हम लोग किसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं? वैसा वेक्टर जिसका परिमाण 1 होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मात्रक सदिश। उसी तरह से अगर ये वेक्टर को इन्होंने मात्रक सदिश बोला है, इसका मतलब उसका परिमाण कितना होगा? 1 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। बात समझ में आई? खत्म कहानी, आगे बढ़ते हैं। अब बोलता है आई के साथ, यानी वेक्टर जो ये है तुम्हारा, वेक्टर जो ए वाला ए जो है आई कैप के साथ, किसके साथ? आई कैप के साथ π/3 कोण बनाती है। कितना कोण बनाती है? π/3, ठीक है। और जे के साथ कौन बना रही है? कौन? सब वेक्टर ए जो है आई के साथ भी कोण बना रही है तो π/3 बना रही है, और ये वेक्टर ए जो है जे के साथ भी कोण बना रही है तो π/4 बना रही है, और ये वेक्टर ए जो है अब कोण के कैप के साथ ही बना रही है। किसके साथ? के कैप के साथ ही बना रही है। तो वह कोण क्या है? एक थीटा बना रही है। पता नहीं क्या बना रही है, तो उसी का क्या करना है? तुम्हें मान निकालना है। क्या करना है? मान निकालना है। और साथ ही इसकी सहायता से ए के घटक भी ज्ञात करनी है। बात समझ में आई कि दिमाग से चीर फाड़ के आगे निकल गई? कुछ समझ में आई कि नहीं समझ में आई? क्या बोला है? क्या बोला है? तुम्हारे पास देख, मैं तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है अच्छी तरह समझना। तुम्हारे पास वेक्टर ए है और वो एक क्या है? मात्रक सदिश है, ठीक है। तो मैंने सिंपल से लिख दिया मात्रक सदिश है, उनका परिमाण 1 कर दिया। ये कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तुम ही जानता है मैं क्यों क्या हूं, क्योंकि अगर वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है उसका परिमाण 1 होगा। देखना कहीं न कहीं जरूर काम आएगी, उसे मैंने लिख लिया। अब बढ़ आगे, गाड़ी के आगे बढ़ा, देख ध्यान से। अब बोलता है ये जो वेक्टर जो ए है ना, जो तुम्हें दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो है आई कैप के साथ क्या बनाती है? π/3 कोण बनाती है। और यही है वेक्टर जे कैप के साथ कितना? π/4 कोण बनाती है, ठीक है। ये जो मेरा वेक्टर ए है आई के साथ π/3 कोण बनाती है, और यही वेक्टर जे के साथ भी π/4 कोण बनाती है, और यही वेक्टर ए जो है वेक्टर के कैप के साथ थीटा कोण बनाती है। तो कितना कोण बनाती है? सिर्फ थीटा दे दिया है, कितना बनाती है ये नहीं दिया है। जैसे कि यहाँ पर आई के साथ π/3 बना रही थी, उन्होंने ये दे दिया। जे के साथ π/4 बना रही थी, उन्होंने ये दे दिया। लेकिन के के साथ कितना कोण बना रही है हमारा वेक्टर ए, उन्होंने वो नहीं दिया है। वही तुम्हें क्या करना है? निकालना है। दैट्स इट। क्वेश्चन समझ में आया? अब मैं यहाँ फोटो बनाता हूं, ध्यान से देखना। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तुम लोग सर कितना बताते हैं, बोर हो गए मेरे भाई ध्यान से सीख, ध्यान से सीख। क्वेश्चन अगर तुमने ध्यान से नहीं सीखा ना, हवा में पार कर जाएगी, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। इसलिए मैं तुम्हें चाहता हूं, तुम्हें अच्छी तरह से डेटा खर्च कर रहे हो वीडियो को देखने में, तो मैं सिखा कर भेजूं। ध्यान से तुम ध्यान से देख। तुम ये रहा मेरा फोटो। अब मेरे पास क्या है? यहां पर कहीं कोई क्या है? ए वेक्टर है, ये जो दिया हुआ है ना। अब ये जो है, तुम्हें एक बात पता है कि नहीं पता? अच्छे तरह से पता है। सर क्या पता है मेरे भाई? आई कैप किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं आई कैप? सर एक्स एक्सिस को, जो एक्स एक्सिस की दिशा को बताती है उसे हम लोग बोलते हैं आई कैप, जानते हो ना। और जे कैप किसको बोलते हैं? किसको? सर वाई कैप को, सॉरी वाई एक्सिस को। जो वाई एक्सिस की दिशा को बताती है उसे हम लोग जे कैप बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से जेड एक्सिस की जो दिशा बताती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? के कैप। तो यहां पर क्या आ गया मेरा? के कैप। ये बात आती है ना? हाँ आती है सर। आगे बढ़े। अब बता, आई कैप के साथ वेक्टर ए कितना कोण बनाती है? π/3। ये रहा आई कैप, ये रहा वेक्टर ए, इसके साथ कितना कोण बनाती है? π/3। मैं कर दिया पेन चेंज तुम्हारे लिए ताकि तुम्हें दिखाई दे। यही ना, इन्होंने यही बोला है ना। आगे बढ़। जे के, अब वेक्टर ए जो है वह जे के साथ कितना कोण बनाती है? π/4। ये रहा जे, यानी ये वाला जे वाई वाला, और ए ये कितना कोण बनाती है? π/4। आई बात समझ में? आई ना। आगे बढ़। अब वेक्टर ए जो है अब वो के साथ एक न्यून कोण बनाती है। तो वेक्टर ए मेरा ये रहा और वेक्टर के ये रहा गाड़ी। कितना कोण बनाती है मेरे भाई? थीटा बनाती है। चलो हो गया। तुम्हें यही थीटा का मान निकालना है ना। चल अब हम लोग गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया? तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें थीटा का मान निकालना है कि जो मेरा वेक्टर ए जो है, जैसे आई के साथ कोण बना रही है π/3 और जे के साथ बना रही है π/4, वैसे ही ए कैप जो है वेक्टर के साथ, यानी के कैप के साथ कितना कोण बना रही है, ये तुम्हें निकालनी है। तो काम पे लगे मेरे भाई। बहुत आसान है, बहुत आसान है। चल पहले तुम यहाँ पे जो मैं बात बोलता हूँ वो कर ले। देख, ए के घटक भी निकालना है ना। तुम्हें पता है कि हाँ ए वेक्टर का परिमाण कितना दिया हुआ है? एक दिया हुआ है, लेकिन वेक्टर एक कितना है मेरे पास ये नहीं दिया हुआ है। तो मान ले, क्या मान ले, क्योंकि बार बार वेक्टर एक ही बात चल रही है, इतना हम लोग मान लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? मान लेते हैं। माना कि
माना कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए बराबर, तो देख कुछ दिया हुआ नहीं है। हम लोगों का वेक्टर में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है जानते हो ना, क्या होता है? एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, यही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना। बस हो गया, खत्म। आगे बढ़े, चल सिंपल से इनका परिमाण कितना दिया हुआ एक ना, इनका हम लोग क्या करते हैं परिमाण निकाल देते हैं। क्यों सर? अरे कहीं कहीं काम आ जाएगा मेरे भाई, दिया हुआ तो निकाल ले, ठीक है। परिमाण निकालना आती है क्या, कैसे निकालते हैं? आई कैप जे कैप के कैप का जो गुणांक होता है उसको स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। बता यहाँ पर आई कैप का गुणांक कितना एक्स है, क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, प्लस जे कैप का गुणांक कितना है वाई, तो वाई स्क्वायर। यहाँ पर जेड का सॉरी के का है जेड, जेड स्क्वायर हो गया। चल अब बता यहाँ से वेक्टर ए का परिमाण कितना दिया हुआ है। यहाँ इन्होंने खुद बोला था फर्स्ट में, यहाँ पे क्या लिखेंगे एक बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर हो गया। अब ये स्क्वायर को भेज दे इधर, सॉरी रूट को भेज दे इधर, क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। एक का स्क्वायर क्या रहेगा, एक ही रहेगा ना, यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। ये तुम्हारा हो गया समीकरण से मान ले फर्स्ट, कहीं न कहीं काम आएगी, बना लेंगे हम लोग, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, ए के घटक निकालना है। किसका घटक निकालना है? ए का घटक भी निकालना है मेरे भाई। यहाँ दो क्वेश्चन है, ए का घटक भी निकालना है और साथ ही साथ थीटा का मान भी निकालना है। तो काम पे लगे, फटाफट काम पे लगते हैं मेरे भाई। सिंपल सी देख, अब क्वेश्चन को मैं रिलेट कर रहा हूं कहां से, बता तुम्हें यहां पर बता एक बात, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण निकालने का सूत्र तुम क्या पढ़े हो? क्या पढ़े हो तुम सूत्र? बता मेरे भाई, क्या पढ़े हो? यही पढ़े हो ना, कोस इनवर्स थीटा बराबर ए वेक्टर का डॉट और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए वेक्टर का मोड इनटू बी वेक्टर का मोड। यही पढ़े हो ना। दो वेक्टरों के बीच कोण निकालने का सूत्र तुम यही पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हो ना, इन पढ़े हो ना भाई। सर ये क्यों लेकर आए, सर आप ये क्यों लेकर आए हैं, ये क्यों लेकर आए हैं मेरे भाई? मैं यहां पर इसके बीच कोण निकालना है ना, वेक्टर ए और के साथ कितना कोण बन रही है यही निकालना है ना, इसीलिए मैं यहां पर कोण की बातें कर रहा हूं, ठीक है। तुम्हें इसमें दिक्कतें आ रही है, तुम जरूर कोडियापनी किया है, एक्सरसाइज 10.3 नहीं देखा है जाकर, तुम पहले जाकर उसको देख ले, ठीक है। उस सब अच्छी तरह तुम्हें ये सब बात आती होगी और देखे हो तुम्हें ये सब बात समझ में आ रहा होगा। अब बाकी नहीं आती तो जान ले कि दो वेक्टर के बीच कोण निकालने का तुम्हारा सूत्र होता है ये वाला। हालांकि तुम इसे क्रॉस की मदद से भी निकाल सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी होता है, इसलिए मुझे कोण ही निकालना है ना, हम इस सूत्र का यूज करेंगे। आती है ना सूत्र? नहीं आती जान ले, थीटा बराबर कोस इनवर्स ए डॉट बी बटे ए वेक्टर का परिणाम बटे बी वेक्टर का परिणाम हो गया ना। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर इसके बीच कोण निकालना है ना। पहले बता मेरे भाई, यहां पर ए वेक्टर और आई के साथ कोण दिया हुआ है π/3 दिया हुआ है ना, उसको निकाल लेते हैं। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, इस जो मेरे को ये दिया हुआ है इसकी मदद से हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर और आई कैप के बीच का कोण क्या होगा बता। थीटा बराबर क्या होगा सूत्र, कोस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए वेक्टर का परिणाम इनटू बी वेक्टर का परिणाम ब्रैकेट हो गया ना। अब बता ए वेक्टर और आई कैप के बीच का कोण कितना दिया हुआ है मेरे भाई, कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? ए π/3। इन्होंने खुद बोला है कि ए वेक्टर और आई के साथ कितना कोण बनाती है π/3, तो ए वेक्टर और आई के साथ कोण कितना होगा बीच का कोण π/3 ना। यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ थीटा की जगह पर π/3, बस हो गया। कोस इनवर्स रहने दे। अब बता ए वेक्टर कितना दिया हुआ तुम्हारे पास, वेक्टर ए कितना दिया हुआ है, ये रहा वेक्टर ए, कितना दिया हुआ मेरे भाई, कितना दिया हुआ है, ये माना थे ना, लिख ले यहाँ पर एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप और प्लस का जेड के कैप हो गया, डॉट वेक्टर बी कितना दिया हुआ है, वेक्टर बी कितना दिया हुआ है सर, सिर्फ आई कैप, यहां लिख दे सिर्फ और सिर्फ आई कैप लगा ब्रैकेट बटे इनका परिमाण। बता वेक्टर ए का परिमाण कितना दिया हुआ था,
1 ना, यहाँ लिख दे 1 1 डॉट वेक्टर बी का परिमाण, परिमाण कैसे निकालते हैं मेरे भाई, सिर्फ आई दिया हुआ है तो आई का परिमाण कितना आएगा, यानी 1 के स्क्वायर कितना आएगा, 1 ही आएगा ना, क्या लिखोगे 1। ठीक है, चल यहां से क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स को भेज दे, इधर भेज सकते हो ना, इधर भेज सकते हो ना, क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा कोस पाई बाय 3 बराबर। अब देख डॉट निकालने आती है कि नहीं आती है, कैसे निकालते हैं, आई वाले को आई वाले के साथ, जे वाले को जे वाले के साथ, ये सब तुम्हें आती होगी अच्छी तरह से, नहीं आते जान ले, आई वाले को आई वाले के साथ गुना करना होता है, तो आई आई तो तुम्हें पता है ना, आई डॉट आई का मान कितना होता है तुम्हारा 1 होता है ना, हाँ आई क्रॉस आई अगर बोलेगा तब उनका मान कितना होता है 0। ठीक है, डॉट में सेम में 1 होता है, क्रॉस में कितना होता है जे, ये सब बात तुम्हें आती है अच्छी तरह से, नहीं आते जान ले। आई डॉट आई 1 हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा x, नीचे 1 से मल्टीप्लाई करने कोई फर्क पड़ेगा नहीं, खत्म हो गया। अब बाकी ये सब जो है तुम्हारा क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ जे नहीं है। ठीक है, हो गया। यहाँ से कोस पाई बाय 3 का मान कितना होता है, कोस पाई बाय 3 का मान कितना मेरे भाई, कितना कितना 1/2, ये सब चीज आती है ना। कोस पाई बाय 3 मतलब समझ में आया ना, कोस पाई बाय 3 मतलब समझ में आया ना, कितना कोस पाई बाय 3 मतलब कोस 60 डिग्री मान। चल तो यहाँ से x का मान निकल चुका है 1/2, 1/2, तो साथ ही साथ घटक निकालने के लिए तुम्हें एक्स वाई जेड का मान भी निकालना पड़ेगा, मोटा मोटी तो तुम्हें तो इस बात का ध्यान रखना है, मोटा मोटी तौर पे तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या बोले हो, एक्स का मान निकाले हैं, वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, वाई का मान भी निकालना पड़ेगा और जेड का भी मान निकालना पड़ेगा। तो इस मेथड से हम लोग सभी का मान निकाल लेते हैं। चलो तो हम लोग अब ए और आई के साथ निकाले थे, अब क्या निकालेंगे, ए और जे के साथ निकालेंगे, फिर ए और के साथ निकालेंगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो काम पर लगो। क्या लिखो, ए वेक्टर और जे वेक्टर यानी जे कैप के बीच का कोण, लगा दो सूत्र। क्या होता है सूत्र मेरे भाई, थीटा बराबर कोस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए वेक्टर का मोड इनटू बी वेक्टर का मोड, बस हो गई थीटा। अब बताओ तुम ध्यान से, ए वेक्टर, ओह कहां गया, ए वेक्टर और जे के बीच का कोण कितना दिया हुआ है, देख ध्यान से, ए वेक्टर और जे के बीच कितना कोण दिया हुआ है, पाई बाय 4। तो यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पर पाई बाय 4, तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा जगह पर पाई बाय 4 बराबर कोस इनवर्स रहने दे, और फिर से वेक्टर ए कितना दिया हुआ है, याद है ना, एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप डॉट किसके साथ निकालना है, वेक्टर बी के पास कितना है तुम्हारे पास, वेक्टर बी कितना है, किसके साथ निकाल, जे के साथ ना, या क्या आ जाएगा तुम्हारा जे। मेरे भाई तुम्हारा यहाँ पर वेक्टर ए ही है और वेक्टर बी तुम्हारे पास क्या है, जे कैप है, याद रखना। ठीक है, बटे वेक्टर ए का परिमाण कितना आया था, 1 ना, 1 डॉट जे का परिमाण निकालोगे 1 ही है, कितना आएगा 1 ही ना, बस 1 ही आएगा ना भाई। अरे जे कैप है भाई, जे कैप, तो इनका परिमाण कैसे निकालते हैं, उनका जो कोफिशिएंट होता है उन्हीं के स्क्वायर करते हैं ना, यानी कुछ कितना 1 होगा तो 1 के स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, कंफ्यूजन तुम्हें नहीं हो इसलिए मैं बता दिया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, ये हो गया है, देख कोस इनवर्स को भेज दे इधर साइड, क्या जाएगा कोस पाई बाय 4। ठीक है, ये सब बात तुम चैप्टर नंबर 2 में ही पढ़ चुका अच्छी तरह से, ये सब तुम्हें आती होगी, नहीं आती है जान ले, इसको जब इधर भेजेगा ना तो ये इनवर्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर से आएगा नीचे, नीचे जाएगा ऊपर, खत्म बराबर। यहां पर डॉट निकालोगे तो डॉट में क्या बहुत बड़ी खास बात ध्यान रखनी पड़ती है कि सेम वाले को गुना करना पड़ता है सेम वाले के साथ, और सेम का जब हम लोग डॉट निकालते हैं कितना आंसर आता है उनका 1। उसी तरह से यहां पर आई कैप वाला कोई है ही नहीं तो वो खत्म हो जाएगा, और जे वाले को जे वाले के साथ निकालेंगे क्या आ जाएगा, 1 जे मिलकर 1 हो गया, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचा वाई, और बाकी उल्टा पुल्टा खत्म हो गया कहानी। ठीक है, बाकी क्या हो गया, खत्म। सर खत्म क्यों हो रहा है सर, मेरे भाई खत्म इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ 0 आई कैप है और यहाँ जे है तुम्हारा, और यहाँ क्या है 0 के कैप है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आई वाले के साथ, तो ये 0 किसको ले डूबेगा, एक्स को भी ले डूबेगा, तो सब खत्म हो जाएगा ना। लेकिन जे वाले को जे वाले साथ करेंगे तो यहाँ कुछ 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वाई में तो 1 आएगा, और जे कितना हो गया 1। तुम जानते हो कि डॉट में सेम वाला के साथ क्या होता है, डॉट निकालने पर 1, ये बात अच्छी तरह जानते हो। और इनका अगर क्रॉस निकालोगे सेम साथ क्या होता है 0, जानते हो ना, ये सब बात मैंने बहुत अच्छी तरह से करा दिया थ्योरी में। तुमने अगर वो सब बात तुमको सीखना है, नहीं जानते हो तो जा, मैंने शुरू में क्या बोला था कि जा लेक्चर के सीक्वेंस में देखा कर, तुम्हें मजा आएगी, तुम वेक्टर में हीरो बन जाएगा।
ठीक है, तो चले जाओ वहां पर देखने के लिए। फिलहाल तुम यहाँ पे ये बात कर ले, हो गया 1 1 खत्म, तुम्हारा ये हो गया। अब बता कोस π/4 बोले तो π/4 मतलब समझ आता है ना भाई, 180 बटे कितना 4, 2 बार में 90 बार में 45 यानी कोस 45 डिग्री। कोस 45 बचपन से आती होगी, नहीं 10 से आती होगी, कितना 1/√2 बराबर y। यहां से इसी तरह से हम लोग y का मान भी क्या कर चुके हैं मेरे भाई, निकाल चुके हैं। यहां से हम लोग इसी तरह से y का मान भी निकाल चुके हैं। ठीक है सर, आप ये निकाल क्यों रहे सर मेरे भाई, x का मान निकाले हैं, यहां पर हम लोग y का मान निकाले हैं, ये हम लोग निकाल क्यों रहे हैं, तुम्हें मैं याद दिला दूं कि मुझे एक एक घटक भी निकालना है, साथ ही कोण भी निकालना है। सर कोण निकालिए, नहीं घटक क्यों निकाल रहे हैं मेरे भाई, क्वेश्चन का पार्ट दोनों है ना। ठीक है, तुम बोलोगे सर पहले कोण है, पहले कोण निकाल दीजिए, बाद में घटक निकालिएगा। अब क्या करोगे, पहले घटक ही निकल रहा है, क्या करोगे बाद में, आंसर तो निकालना है ना, पहले बात क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर घटक निकालने के लिए, तुम्हें मैंने क्या बताया, x का जो मतलब i का जो कोफिशिएंट होता है ना, और j का कोफिशिएंट, k का कोफिशिएंट, उसी को हम लोग घटक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे घटक निकालना है, तो x का मान नहीं निकालोगे तो फिर कैसे लिखोगे, यहाँ पे y का मान नहीं निकालोगे कैसे लिखोगे, j का मान नहीं निकालोगे कैसे लिखोगे यहाँ पर z का मान। ठीक है, तो हट पर रुकना भाई। ठीक है, उसी तरह से हम लोग क्या बोलते हो, इन कोण का यूज करके x का मान भी निकाल लिए हैं, y का मान भी निकाल लिए हैं, अब किसका मान निकालेंगे, z का। ठीक है, तो चलो आ जाओ z के ऊपर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, a वेक्टर और लास्ट क्या बचा हुआ है एगो k कैप ना, a वेक्टर और k कैप के बीच का कोण। चल लगा दे सूत्र फिर से वही वाला, थीटा बराबर कोस इनवर्स ए वेक्टर का डॉट बी के साथ, फिर ए वेक्टर का मोड यानी परिमाण इनटू बी वेक्टर का परिमाण। हो गया, चलो जी अब बताओ वेक्टर ए और के परिणाम नहीं, उनके बीच का कोण कितना दिया हुआ है। देखो वेक्टर ए जो है ना आई के साथ कितना कोण बना रही थी, π/3 हम लोगों ने यूज कर लिया, और वेक्टर ए जो है वो जे के साथ कितना कोण बना रही थी, π/4, उसका भी हम लोगों ने यूज कर लिया, और यूज करके एक्स वाई का मान भी निकाल लिए हैं। अब हम लोग को जेड का मान निकालना है, तो हम देखेंगे वेक्टर ए जो है वह के के साथ कितना कोण बना रही है। देख मेरे भाई, कोण नहीं बना रही है, वो थीटा ही बना रही है, उसी का हम लोग को मान निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अफसोस इस बार तुम्हारा कोण नहीं निकल सकता है, हम लोग इसको यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अरे थीटा क्या छोड़ देंगे, थीटा ही, थीटा छोड़ देंगे, थीटा ही, बस इसको इधर भेज दे। क्या जगह यहाँ पर कोस थीटा बराबर वेक्टर ए का ए कितना तुम्हारे पास दिया हुआ आती है ना, एक्स आई कैप प्लस का वाई जेड जे कैप प्लस का जेड के कैप। हो गया, डॉट किसके साथ निकालनी है, वेक्टर बी के साथ ना, और यहाँ पर वेक्टर बी कितना दिया हुआ तुम्हारे को, कितना दिया हुआ है के कैप ना तुम्हारे को यानी तुमको, बटे वेक्टर ए का परिमाण मेरे भाई कितना, एक, हम लोग शुरू से देखते हुए आ रहे हैं। फिर उसी तरह से वेक्टर के का हम लोग परिमाण निकालेंगे, के कैप का परिमाण निकालेंगे, कितना आएगा 1 ही आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, ये बात समझ आती है ना। ये के कैप इनका परिमाण हम लोग कैसे निकालते हैं, इनका जो कोफिशिएंट होता है उसी को स्क्वायर करके जोड़ते हैं ना, ये इनका कोफिशिएंट एक है, एक स्क्वायर एक ही बाहर निकलेगा ना, यहाँ से 1 हो गया। अब बता ध्यान से, यहाँ से कोस थीटा बराबर, यहाँ से डॉट निकालोगे तो अभी जस्ट मैंने इसके पिछले वाला में क्या बताया था, सेम वाला सा डॉट निकलता है, तो यहाँ पर नहीं कुछ होगा तो क्या होगा, जीरो पीरो होगा, खत्म हो गया, तो के वाले को के वाले साथ निकालोगे, देख दें तो के कितना हो गया 1, और यहाँ जेड का सिर्फ क्या हो गया जेड, बाकी सब क्या हो गया खत्म। क्यों खत्म हुआ था मैंने बताया था पीछे में, अभी बताया था ना, क्योंकि जीरो के साथ मल्टीप्लाई करो क्या बना देगा सबको, जीरो। यहाँ से कोस जेड का मान क्या निकल गया है, यानी कोस का मान क्या निकल चुका है, सॉरी जेड का मान क्या निकल चुका है, कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पर जेड का मान क्या निकल चुका है, कोस थीटा। अब बोलोगे सर यहाँ पे घटक निकालना था ना, यहाँ तो मेरे को घटक निकालना था, तभी ना मान रख सकते हैं, जैसे कि y का मान निकाले थे, x का मान निकले थे, अंक आया था, z का मान नहीं निकल पाया मेरे भाई, तो कोई बात नहीं, इस समीकरण से मान निकालते हैं। यहाँ से x का y का मान रख देंगे, z का मान यहाँ से निकल जाएगा। देख मैथ जो है एक तरह से क्या है, जुगाड़ वाला है, तुम्हें जुगाड़ लगा लग निकालना पड़ेगा, और ये सब जुगाड़ कैसे आती है, प्रैक्टिस से, क्योंकि मैथ में क्या होता है, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। मैं हर यह शायरी तुम्हें बार बार लेक्चर की स्टार्टिंग से बोलते हुए आ रहा हूँ, मैथ में प्रैक्टिस किया कर, तुम्हें समझ में आएगी कैसे होता है। ठीक है, और नहीं आइडिया आता है तो मैं बनाता हूँ ना, उससे तुम आइडिया लिया कर, अच्छा ऐसे सोचते हैं, उसके बाद तुम खुद से आगे जो सवाल आएगी उसमें सोचना प्रयास शुरू कर देगा कि बनाते कैसे है सवाल। ठीक है, चलो आई होप तुम्हें बात समझ में आ गई, मैं जो क्या बोला हूँ।
अब हम लोग क्या करेंगे, जेड का मान यहां से निकालेंगे। ठीक है, चलो तो यहां से निकालते हैं जेड का मान। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में, या समीकरण 1 से, समीकरण डायरेक्ट क्या लिखो, समीकरण 1 से। ठीक है, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है ना। चल यहां बता एक्स का मान कितना है। ए भाई क्या आ गया तुम, एक्स का मान कितना दिया हुआ है बता। हम लोग निकाले ना यहां पर, ये निकाले हम लोग वाई का मान, और एक्स मान कितना निकाले हैं 1/2। ठीक है, और वाई का मान कितना निकाले हैं, देख ले यहां पर 1/2, वहां डायरेक्ट रख देंगे। चलो यहां से एक्स का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस वाई का मान कितना निकाले हैं 1/√2 का स्क्वायर प्लस जेड का मान तो नहीं निकाले हैं भाई, वो तो आया ही नहीं। कितना आया है, कोस थीटा, यहाँ क्या लिख दें, कोस थीटा का स्क्वायर बराबर कितना 1, बस हो गया। यहां से इसका स्क्वायर करोगे 1 कितना आएगा 4, क्या आएगा 1/4 प्लस का इसका स्क्वायर करोगे तो 1 कितना 4, नहीं √2 लगा हुआ है ना, तुम्हें पता है ना कि √2 में अगर सेम हम लोग क्या बोले स्क्वायर करते हैं, कितना आता है आंसर उसका 2, चाहे √3 रहे गुना करोगे कितना आंसर आएगा उसका 3। ठीक है, आता है कि ना, आता है ना। वैसे ही यहां पर इसका क्या आ जाएगा 1/2 प्लस ये आ जाएगा तुम्हारा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हो गई बात समझ में, इसको कर दे जोड़ घटा तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये 2 प्लस का 4/8 प्लस का कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे ध्यान से देखना, ध्यान से, बोर मत होना, सो मत जाना भाई। ठीक है, कितना आ गया तुम्हारा ये 6/8 प्लस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। इसको काट दे 3 बार में, ये 4 बार में, क्या आएगा तुम्हारे पास 3/4 प्लस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको उठा कहां भेज दे, उस साइड। यहां से तुम्हारे पास कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या आ जाएगा 1 माइनस का 3/4। यहां से कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, अगर भिन्न के जोड़ करोगे तो 4 माइनस 3 कितना 4। ठीक है, भिन्न के जोड़ नहीं भिन्न घटा ना सर कोस स्क्वायर थीटा क्या है, घट के 1/4 आ गई ना, आ गई ना। अब क्या करते हैं, यहां पर हम लोग स्क्वायर भेजते हैं उस साइड, और तुम्हें पता है ना कोस थीटा बराबर प्लस माइनस √अंडर कितना 1/4। ये बात आती है कि नहीं आती है, आती है ना मेरे भाई, ये बात तुम्हें आती है कि नहीं आती है। ठीक है, क्या आती है, स्क्वायर उल्टा क्या होता है, स्क्वायर उल्टा क्या होता है तुम्हारा, ए भाई क्या आ गया। ठीक है, तो यहां से कोस थीटा का मान क्या आ जाएगा तुम्हारा, कोस थीटा का मान क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/2। ठीक है, तो यहां से तुम्हारा थीटा का मान 2 का आ चुका है। अगर थीटा का मान निकालना चाहोगे या इसे छोड़ दे, कोस थीटा बराबर प्लस माइनस, बता कोस थीटा में 1/2 किसका मान होता है, 1/2 किसका मान होता है, पता है किसका मान होता है, बता। बोलोगे सर कोस π/3 का, कोस π/3 का, यानी कोस 60 डिग्री का, कोस किसका 60 डिग्री का होता है कि नहीं। कोस खत्म, यहां थीटा का मान क्या आ गया तुम्हारे पास प्लस माइनस π/3। अब बता π/3 बोले तो, π/3 बोले तो कितना कितना, π/3 बोले तो कितना 60 डिग्री ना, कितना 60 डिग्री। अब यहां पर प्लस में भी है और क्या चीज में है, माइनस में भी है। अब तुम पे डिपेंड करता है तुम क्या लेना चाहते हो। ठीक है, अब तुम पे डिपेंड करता है तुम क्या लेना चाहते हो, प्लस में माइनस में। लेकिन इन्होंने एक बात स्टार्टिंग में बोला था, इन्होंने क्या क्या बोला था, ये इन्होंने ये क्या बोला था इन्होंने कि थीटा एक न्यून कोण है। क्या है, थीटा एक न्यून कोण है, तो हमें न्यून कोण ही लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, न्यून कोण ही लेना पड़ेगा। तो मेरे भाई याद रखना यहां पर वो बात है। ठीक है, यहां पर तुम्हें न्यून कोण ही लेना पड़ेगा, यानी कि थीटा का मान क्या लेना पड़ेगा π/3 ही लेना पड़ेगा। माइनस वाला नहीं लोगे, क्योंकि माइनस में लोगे क्या हो जाएगा, कौन जाएगा माइनस में, तो उनका एंगल बन जाएगा क्या 90 से पार कर जाएगा, अधिक कोण बन जाएगा वो। लेकिन मेरे को यहाँ पर न्यून कोण ही लेना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे π/3 लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि उन्होंने मेरे को न्यून कोण बोला था, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। ठीक है, चल हो गया। अब यहां से अगर तुम चाहोगे तो, ठीक है, यहां से इसको समीकरण 2 मान लोगे तो यहां से तुम जेड का मान भी निकाल सकता है। कैसे, देख यहां से देख कैसे निकालेगा। यहां क्या लिखेगा, समीकरण
2 से, समीकरण 2 से क्या था, कोस थीटा बराबर क्या था, जेड, यही ना। तो कोस थीटा का मान कितना निकाले थे हम लोग, कितना, π/3 बराबर जेड, और कोस π/3 का मान कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है मेरे भाई, कितना, 1/2 बराबर जेड। ले जेड का मान भी निकल चुका है। चल तो सबका मान निकल चुका है। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, वेक्टर ए बराबर, वेक्टर ए बराबर कितना दिया हुआ था, कितना हम लोग माने थे, आई कैप वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप, यही ना। चल यहां से वेक्टर ए मेरे पास कितना आ गया, एक्स मान हम लोग निकाले थे, याद है कितना आया था, 1/2 आई कैप प्लस वाई का मान कितना निकाले थे, 1/√2 जे कैप प्लस जेड का मान कितना निकाल चुके हैं, तुम्हारे सामने में है 1/2 के कैप। हो गया। चल ये आ गया है वेक्टर मेरे पास क्या, ए। लेकिन मेरे को क्या करना है, वेक्टर ए का घटक निकालना है। कितना आ जाएगा भाई, तो घटक मतलब क्या होता है, आई कैप जे कैप के कैप का जो गुणांक होता है उसको कोमा में लिख दे। तो क्या हो गया, 1/2 1/√2 1/2 हो गया। ये तुम्हारा क्या है, ए का घटक है, और थीटा का मान कितना आया है, π/3। तुम्हारा दोनों क्या है, ये आंसर। आई होप इतने बड़े क्वेश्चन का तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे बनाया। ठीक है, देख मेरे भाई, इसमें ज्यादा कोई लोचा नहीं था। ठीक है, जो तुम्हें लगेगा कि मैंने क्या क्या कर दिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया होगा, ऐसा कुछ इसमें था नहीं। ठीक है, देख क्या किए थे हम लोग, सिंपल सी ये दिया हुआ था, इन्होंने एक बोला था मात्रक सदिश है, हम लोग मान लिए थे। वेक्टर एक साथ कौन बन रहा था, बार बार वेक्टर एक बात कर रहा था, इसलिए हम लोग वेक्टर ए मान लिए थे, मान लिए ना। उनका परिमाण निकाल लिए, ये आ गया समीकरण फर्स्ट मान लिए। बाकी बात मेरे को वेक्टर ए का कोण दिया हुआ था, तो हम लोग क्या किए, इनके कोण को यूज करके, जो सूत्र होता है दो वेक्टर का कोण निकालने का सूत्र जो होता है, उनके कोण का यूज करके हम लोगों ने किसका मान निकाला, एक्स का। कैसे निकाला तुमने अच्छी तरह से देखा है। उसके बाद इसी तरह से हम लोग किसका मान निकालें, वाई का मान निकाल लिए। सर ये मान क्यों निकाले थे हम लोग, क्योंकि मेरे को घटक निकालना था ए का, इसीलिए। इसी तरह से हम लोग जेड का मान निकाले, जेड का मान प्रॉपर नहीं आ पाया था, इसीलिए हम लोग समीकरण एक से का इस्तेमाल करके वहां मान रख के ये निकाल लिए थे। ठीक है, यहां से मेरे को क्या आ गया, थीटा का मान निकल गया। उसके बाद इसी का मान हम लोग समीकरण 2 में रख दिए थे, यहाँ से जेड का मान भी निकल चुका है था, और वो जैसे निकला हम लोग घटक निकाल लिए। आई होप तुम ये अच्छी तरह से सीख चुका है। ओके, कोई समस्या होती नीचे कमेंट करना, मैं उनका रिप्लाई दूंगा। ओके चलो, तो हम लोग चलते हैं कहां पर, अब क्वेश्चन नंबर 4, और ये लास्ट है इस लेक्चर का। ओके चल देख क्या बोला है, दर्शाइए कि इतना बराबर इतना। मेरे भाई इसको मिनटों में बना देंगे यार, मिनटों में बना देंगे। क्या सिद्ध करना है, इतना बराबर इतना। हम लोग इसको इस साइड ब्लॉक उठा लेते हैं, एलएचएस को। चल मेरे पास एलएचएस क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। चलो जी, तो लग जाओ फटाफट गुना कर दो। सर आरएचएस नहीं से कर सकते हैं क्या, मेरे भाई आरएचएस से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, वो इस साइड से करना जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलो इनको क्या करते हैं, पहले हम लोग गुना करते हैं। बता तुम्हें गुना करने आती है कि नहीं आती है, आती है ना, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि वेक्टर ए जो है पहले इसके साथ गुना होगा, फिर इसी का इसके साथ भी गुना होगा, दोनों के साथ गुना होगा। ओके, होगा कि नहीं होगा, बचपन से तुम पढ़ते हुए आ रहे हो ये वाला सवाल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ये वाला, पहले इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ पढ़ते हुए आए हो कि ना आए हो। जस्ट लाइक यहां भी हमें कुछ वैसा ही करना है। लग जा काम पे। वेक्टर ए का क्रॉस निकालना ए के साथ, कितना आएगा भाई, ए का क्रॉस ए के साथ क्या लिखोगे, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। यहां पर ए क्रॉस ए स्क्वायर, यहां मत लिख देना, हाँ यहां सही है, यहां मत लिख देना भाई, यहां से नहीं होता है, वेक्टर में से नहीं होता है। ठीक है, चल आगे। अब वेक्टर ए का परिणाम बी के साथ भी नहीं करना है गुना, वेक्टर ए का गुना ए के साथ कर दिया, इतना आया है। अब इसका बी के साथ भी करेगा ना भाई। ठीक है, चलो तो यहां रहा प्लस, यहां भी रहा प्लस, लिखेंगे प्लस ए का ए के साथ क्या लिखो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। हो गई, वेक्टर ए का काम हो गया खत्म। अब बात करते हैं हम लोग वेक्टर बी की। चलो जी, तो वेक्टर बी ये रहा, वेक्टर ये रहा। सर यहां पर जैसे हम लोग करते थे 20 गुना ए में, तो हम लोग इसको ए भी लिख देते थे पलट के ऐसे। सर कि एबीसीडी में पहले ए आती है ना, इसलिए पहले लिख देते थे, अच्छा लगेगा देखने में। मेरे भाई अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छा लगता है तुम्हें, अच्छी बात है कि तुम्हें याद भी है। लेकिन यहाँ पर वेक्टर में वैसे नहीं लिखेगा। अगर वेक्टर बी पहले लिखा हुआ है, इसका क्रॉस तुम एक साथ निकाल रहे हो, तुम्हें ऐसे ही लिखना पड़ेगा, उल्टा तुम नहीं कर सकता है।
ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, माइनस है यहाँ प्लस है, लिखोगे माइनस, वेक्टर v पहले लिखोगे और ये बाद में लिखोगे। इसका क्रॉस निकाल रहे हैं इसके साथ, इसीलिए ऐसे मत लिखना इसको ऐसे करके, ये गलत है। ऐसे तुम्हें लिखने को अधिकार नहीं दिया है। वेक्टर में दिशा मायने रखती है। मैंने यह बात अच्छी तरह से कराया है कहां पर, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर में। तुमने अगर वहां किया होगा, उस टॉपिक को देखा होगा, तुम्हें इसमें दिक्कतें नहीं आ रही होगी। तुम इस बात को समझ रहा हो मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर नहीं देखे हो तो मैं बता रहा हूं ना, अच्छी तरह से देख ले। तुम इसको पलट कर नहीं लिख सकता है, हाँ पलट कर लिखेगा तो साइन यूज करेगा माइनस का। बात समझ में आई। वेक्टर में ए क्रॉस बी अगर है, इसको तुम्हें घुमा के लिखना है बी क्रॉस ए, तो साइन बदलता है। ठीक है, अगर प्लस रहे घुमा के लिखोगे तो प्लस क्या बन जाएगा, माइनस में। अगर पहले से माइनस में है घुमा के लिखो तो क्या बन जाएगा, वो प्लस में। मोटा मोटी तौर पे तुम्हें यह ध्यान रखना है कि अगर तुमने क्रॉस को पलटा तो चिन्ह पलटेगा। बात समझ में आई। ठीक है, चल आने करने मतलब है, समझ में आ गया तुम्हें, हो गया। आगे बढ़ो, तो इसके साथ निकाल दिए हो। अब यहाँ रहा माइनस, यहाँ रहा प्लस, प्लस माइनस माइनस, बी के निकालेंगे, बी के साथ क्रॉस, सर बी स्क्वायर कर दे क्या, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता वेक्टर में मेरे भाई। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी ऐसे लिखना पड़ेगा, हो गया। अब यहां पर दो को लंबा लंबा क्या लगेगा, प्रोसेस लगेगा, प्रॉपर्टीज यूज होगा। देख ध्यान से, मैं यहां बताता हूं नया पेज पर, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। मैंने तुम्हें वहां पर चिल्ला चिल्ला बताया था कि जब वेक्टर में क्रॉस में सेम सेम रहे, उनका आंसर क्या होता है, जीरो वेक्टर। क्या होता है, जीरो। लड्डू क्यों होता है लड्डू, क्योंकि ए क्रॉस बी निकालने सूत्र क्या होता है मेरे भाई, एक मिनट टाइम लूंगा तुम्हें, मैं तुम्हें कारण बता रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं, फैक्ट क्यों होता है ऐसा, थोड़ा सुन ले। यही सूत्र होता है ना निकालने का, क्रॉस निकालने का। यहां भी वही है, हाँ यहां पर वेक्टर ए मेरा भी ए ही है और वेक्टर बी भी क्या है मेरा ए ही, यानी सेम सेम है। अब बता, यहां पर तुम्हें पता नहीं ये थीटा क्या होता है, थीटा क्या होता है सर, थीटा होता है अगर मेरे पास वेक्टर ए दिया हुआ है और यहाँ वेक्टर बी है, इनके बीच का कोण होता है, यही ना। अब बता मेरे भाई, इनके बीच का कोण कुछ न कुछ होगा, तो यहाँ से थीटा का मान रखोगे, इनका मान निकल जाएगा। अगर वेक्टर ए है और ए के साथ ही हम लोग क्रॉस निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वेक्टर ए मेरा रहा और दूसरा वेक्टर भी मेरा यही है ना, क्योंकि सेम सेम साथ निकाल रहे हैं ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेगा। कोण कितना बनेगा, यहाँ थीटा का मान कितना बनेगा, सेम सेम कंडीशन में थीटा का मान सब सर जीरो बनेगा। क्या बनेगा, जीरो। और साइन जीरो का मान क्या होता है, क्या, जीरो। ये पूरे को ले डूबेगा और इनका मान क्या हो जाएगा, जीरो। इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट में सेम सेम जब भी तुमको निकालने के लिए बोला जाए, तुम्हें क्या रखनी है कि सर उनका मान जीरो होता है। क्यों जीरो होता है बोलोगे, तुमसे कोई पूछेगा, बोलोगे सर सिंपल से, क्योंकि उनके बीच का कोण होता है जीरो। क्या होता है, कोण जीरो, इसलिए कोण पूरे को ले डूबता है और सेम सेम साथ क्रॉस निकालने के बाद उसका मान क्या रहता है, जीरो। लेकिन यही बात अगर हम लोग बात करते हैं ए डॉट ए का, इनका आंसर होगा ए वेक्टर का, यानी ए वेक्टर के परिणाम का स्क्वायर हो जाएगा। सेम सेम में डॉट में स्क्वायर हो जाता है, क्रॉस में शून्य हो जाता है। ये सब बातें मैंने अच्छी तरह से बताया है, वहां जाकर देख ले वीडियो, ठीक है। अब बाकी नहीं आते तुम्हें ये जान ले। अब बोलेगा सर इसमें स्क्वायर क्यों हो जाता है, सर इसमें जीरो क्यों हो जाता है, मेरे भाई कौन 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 बता। ए डॉट बी का सूत्र क्या होता है, ए वेक्टर का मोड इनटू बी वेक्टर का मोड इनटू कॉस थीटा। यहां भी सेम सेम के साथ कौन कितना बनेगा, जीरो ही बनेगा, लेकिन यहाँ तो कोस थीटा है और कोस जीरो का मान कितना होता है, एक, इसलिए यहाँ पर दोनों क्या हो जाते हैं, स्क्वायर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रहेगी कि क्रॉस प्रोडक्ट में सेम सेम में क्या होते हैं, जीरो। कब, क्यों, क्योंकि उनके बीच का कोण होता है जीरो। ठीक है, उसी तरह से डॉट में क्या होते हैं, स्क्वायर हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ में याद रहेगी ना। हाँ, उसी तरह से हम लोग आते हैं अपना टॉपिक के ऊपर। तो ये रहा जीरो, लड्डू गया खेलने, खत्म। प्लस मेरे को सिद्ध करना है ए स्क्वायर, ए क्रॉस बी सिद्ध करना है, इनको वैसे वैसे रहने देते हैं, ए क्रॉस बी रहने दो। इनको घुमा के लिखे क्या, घुमा के लिखे क्या, लिख रहे हैं घुमा के। तो मेरे भाई जब घूम के लिखेगा ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा, ये खुद का माइनस यहाँ का है, ये घूमेगा तो घूमने के कारण क्या होगा, इसके पास एक और माइनस आएगा। सर ये घुमाए क्यों मेरे भाई, इसलिए घुमाए ताकि हम लोग इनको जोड़ सकें, तब यहाँ दो है, ये भी आएगा। ठीक है, ये माइनस क्यों है सर, इनको घुमा के लिखे इसीलिए। ये माइनस क्यों है, ये माइनस तो है ही। ठीक है, माइनस का ये तुम्हारा गया खेलने। बात समझ में आई। वेक्टर में क्या रखना, ए क्रॉस बी है, मैंने जो बात बताई थी तुम्हें, इसे तुम अगर घुमा के लिखना चाहोगे तो याद रखना साइन क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, ध्यान रहे, ए क्रॉस सी, सी क्रॉस ए लिखने का मेरा मन है तो लिखेंगे क्या, माइनस में। अगर लिखा हुआ पहले से ए क्रॉस बी
माइनस में लिखा हुआ है, घुमा के लिखेंगे तो ए क्रॉस बी, ओह घुमा के लिखेंगे भाई, बी क्रॉस ए, तो माइनस थी खत्म हो जाएगा। यानी मोटा मोटी क्या याद रखनी है कि घुमाने के बाद चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज होते हैं वेक्टर में, ठीक है, याद रखना। ये घुमा इसलिए हो गया, ये जीरो गया खेलने, क्या बचा मेरे पास यहाँ पर, ए क्रॉस बी सिर्फ बचा, ए माइनस माइनस प्लस का ए क्रॉस बी, कितना ए क्रॉस बी मेरे पास आ गया है यहाँ पर 2a क्रॉस बी आ गया है। ये तुम्हें क्या करना है, सिद्ध करना है। आई होप ये तुम सीख चुके हो, तुम मचा दिए हो। मैंने आज क्वेश्चन नंबर कहां से, क्वेश्चन 1 से लेकर हम लोग कहां तक डिस्कस किए हैं, 4 तक हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया है, देख लो इसे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अगर एनर्जी बचा हुआ है तो यहाँ आई बटन में उसका लिंक मिल रहा होगा, क्वेश्चन 5 से आगे जाके देख लेना, ओके। लेकिन मेरे भाई तुम पहले क्या करना, इनको जा अच्छी तरह से खुद से पहले बना, फिर देख तुम कहां अटकता है, उसके बाद लेक्चर फिर से देख। मैथ में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, फिर तुम मचा दोगे। और हाँ, अगर तुमने इनके सीक्वेंस में लेक्चर देखते हुए नहीं आए हो, जो मैंने इनका थ्योरी पढ़ाया है, तुम पहले जा, आई बटन में उनका लिंक आ रहा होगा या तुम्हें चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तुम पहले जाकर उनको देख ले, उसके बाद इसको देखना। अगर नहीं समझ में आ रही है तो बाकी इसकी नौबत नहीं आएगी, तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ गई है, अगर समझ में आ गई है, ठीक है, तो वीडियो को क्या कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, ताकि तुम्हें क्लास 10th से 12th में घंटा भी फर्क नहीं पड़े किसी भी टॉपिक में, ओके। चलो, तो बोर हो गया, शायरी सुनना है, ऐसा कि तुम जानते हो कि हम लोग लास्ट में शायरी सुनाते हैं। देख क्या है, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वाह, सेट कर गया ना वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल अपना, क्या पता कल वक्त खुद अपना तकदीर बदल दे ठीक है, क्या पता कल वक्त अपना खुद तकदीर बदल दे। चलो, आई होप तुम्हें अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, कमेंट करना, मैं फिर से बोल रहा हूं। और जाते जाते अपने पिताजी के नाम जहां रहते हो वहां रोशन करते रहे, मचाते रह, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाओ इन सभी होमवर्क को अच्छी तरह से बना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।